हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज के कक्षा में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। तो इस्कॉन शेषाद्रिपुरम की ओर से प्रस्तुत करता है गीता ज्ञान, गीता की सार, भगवत गीता की शक्ति को उजागर करना। तो आज जो हम हैं 6वें दिन पे हैं और आज हम ध्यान योग के ऊपर जो है विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी और प्रभु जी आज के कक्षा में जुड़ने के लिए। आइए हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज जो है बहुत सारे कहानियों से रोमांचक कहानियों से भरा हुआ है और बहुत सारे श्लोक हैं जो हमें कवर करना है। तो बिना समय नष्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आइए हम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई से आशीर्वाद, सुदर्शन भगवान से आशीर्वाद लेते हैं। गौरंगी बेंगलोरेश्वर, नरसिम्हा देव, लक्ष्मी नरसिम्हा देव भगवान, भक्ता प्रहलाद महाराज, गौर निताय, ये हमारे अच विग्रह हैं इस्कॉन श्री जगन्नाथ मंदिर के, जो कि इस शेषाद्रिपुरम बैंगलोर में है। आपको कभी भी मौका मिला तो आप ज़रूर आके यहाँ हैं, भगवान के अच विग्रह से आके दर्शन कर सकते हैं और आपको आशीर्वाद मिले। तो वास्तव में जो ये भगवत गीता का जो हम जो कक्षा सभी स्टार्ट किए हैं, तो हमें ये समझना है कि हमें भगवान से आके हम प्रार्थना करते हैं कि वास्तव में हम समझ पाए कि भगवान की पद क्या है, हमारी क्या पद है, और हमारा उनके साथ जो ये जो रिश्ता है क्या है। तो ये जो है हम भगवत गीता के माध्यम से ही समझ सकते हैं और जब हम उनसे प्रार्थना करेंगे तो हम जो है इसे बहुत जल्दी तरीके से समझ पाएंगे। आइए हम प्रार्थना से शुरू करते हैं। मैं प्रार्थना करूंगा, एक लाइन रिपीट करूंगा, आप सभी जो है मेरे बाद जो है रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, सभी अनम्यूट करके रिपीट कर सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया ओम ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चक्षुरुन्मीलितं चक्षुर्मिलितमेन येन तस्मै तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले नमो नमो भगवताय विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय कृष्णपृष्ठाय भूतले भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनि इति नामिने। श्रीमते श्रीमते भक्तिवेदान्त भक्तिवेदान्त स्वामिने स्वामिने इति नामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे नमस्ते नमस्ते सरस्वते देवे सरस्वती देवी गौरवाणी गौरवाणी प्रचारिणे प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे विशेष निर्विशेष शून्यवादी शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य प्रभु चैतन्य प्रभु नित्यानंद। नित्यानंद। श्री अद्वैता गदाधरा श्रीवासति गौर भक्तविंदा। यद्वैत प्रिय द्वैत गदाधरा गदाधर श्रीवासादि गौर गौरभक्तवृंदा। भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे। हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे। हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। धन्यवाद सभी जन। नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनित्य नामिने नमाचार्य पदाय निताय कृपदाय गौर कथा धामदय नगरमतारिणे मुखम करोति वाचलम पंगम लंते करिम यत् कृपता अहं वंदे श्री गुरुं दिनातारणं परमानंदं माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आप सभी का एक बार फिर से इस सत्र में सभी का स्वागत है। आइए हम कृष्णा कृपा मूर्ति एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद, जो कि हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, उनसे हम आशीर्वाद लेते हैं और उनको जो है ये कक्षा जो है समर्पित करते हैं। हम भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि बेहतर स्वास्थ्य, और इस कार्यक्रम को समर्पित करते हैं परम पूज्य जयपताका स्वामी गुरु महाराज, जो कि जीबीसी हैं, जीबीसी के हेड हैं और आध्यात्मिक गुरु हैं, जिन्होंने सन 2020 में जो है इस कार्यक्रम जो है गीता ज्ञान को आरंभ किया था और प्रेरित किया था, हम सभी को बताया था कि किस तरह से जो है गीता ज्ञान का जो ये ज्ञान है, दिव्य ज्ञान जो है सभी के घर घर तक जो है पहुंचना चाहिए और वो सब जो है सुख से रह सके। तो आइए हम गुरु महाराज को प्रणाम करते हैं और आगे बढ़ते हैं।
ये गीता महात्मा है। आज हम छठे दिन में हैं और ये गीता महात्मा छठा का श्लोक है। कोई माता जी या प्रभु जी पढ़ना चाहेंगे तो मैं आपसे निवेदन कर सकता हूँ, हाथ उठा सकते हैं, हम सभी को एक एक करके मौका देंगे। श्रुति माता जी, आप पढ़ना चाहते हैं? हाँ, यश प्रभु जी। जी माता जी। माता जी ये पढ़ सकते हैं, आप म्यूट हो गए हैं। सॉरी, हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधी भक्तो दुग्ध गीतामृत महत। यह गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल वाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दूह रहे हैं। अर्जुन बिछड़े बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे बता रहे हैं हमारे जितने भी उपनिषद हैं वो गाय माता की तरह हैं। और उस गाय माता, यहाँ पे देख रहे हैं गाय माता है। तो जितने भी शास्त्र हैं, वो सारे का मूल जो मंत्र जो है ये हम गाय की तरह हम समझ सकते हैं। और गाय जो होते हैं बहुत पवित्र होते हैं। और उस गाय को जो है भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे देखिए दुग्ध रहे हैं। एक जो होते हैं ना, गाय को जब दूध निकालना रहता है तो दूध रहे, तो भगवान श्री कृष्ण जो है यहाँ पे दूध रहे हैं। और फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं, जो नंद भगवान के जो पुत्र हैं। और अर्जुन जो है, अर्जुन यहाँ पे बछड़ा की तरह यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वेट कर रहा है कि जब दूध देने के बाद जो है फिर बछड़ा को जो है गाय पिलाया जाता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं ये जो अमृत जो है, ये जो गीता का जो अमृत है, कहते हैं दूध जो है वो दूध के समान है। और आप सभी जो है, सभी भक्त आप यहाँ पे एकत्रित हुए हुए हैं। तो हम सब बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हैं, जो कि वास्तव में यहाँ पे है ना, हम सभी जो है भगवान श्री कृष्ण जब दूर हैं तो बछड़े जब वेट करते हैं, तो ये जो विद्वान तथा शुद्ध भक्ति जो है ना, अमृतमय दूध का जो है हम सभी जो है पान कर रहे हैं। तो ये कैसे हम समझ सकते हैं कि आप प्रभु यहाँ पे हैं, बताते हैं कि जो सभी व्यक्ति आप सब यहाँ पे सुन रहे हैं, सभी के जो है उत्तम श्रेष्ठ के जो है व्यक्ति हैं, क्योंकि आप सभी जो है यहाँ पे आके भगवत गीता का जो है कथन सुन रहे हैं। अब यहाँ पे जो देखिए घास जो रहती है, घास को क्या कहते हैं, गाय खाती है, गाय से जो है फिर दूध आती है। तो भगवान श्री कृष्ण जो है यहाँ पे जिस तरह दूध दो रहे हैं, तो भगवत गीता का जो सार जो है, भगवत गीता का जो संदेश है, वो जो है अर्जुन को यहाँ पे भगवान जो है कुरुक्षेत्र के युद्ध में यहाँ पे बता रहे हैं। और देखिए दूध पीने से फिर क्या होता है, व्यक्ति का जो रहता है, दूध पीने से स्वास्थ्य जो रहता है ठीक होता है। एक बच्चे के लिए कहते हैं माँ का दूध जो रहता है पीने के बाद रहता है, लेकिन एक गाय ही एक ऐसा जो प्राणी, जो पशु जो है कह सकते हैं, जो सारे सभी जीव को जो है दूध देते हैं। तो फिर जब दूध दोहने के बाद जो भगवान श्री कृष्ण जो इस अमृत को जब दूहने के बाद है बछड़ा को पिला रहे, यहाँ पे अर्जुन जो है पिला रहे। तो हमारे जो शास्त्र जो है, शास्त्र क्या है, गाय गाय की तरह माता है यहाँ पे। अब उसका जो सार जो है, सार क्या है, ये दूध है। अब जब इसको सार को जो दूध लेते हैं वो किसके द्वारा दुहा गया है, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दुहाया गया है। अब जब बच्चे को जब दूध पिलाते हैं, तो गाय के जो बच्चे रहते, बछड़े रहते हैं, उसके भी हम थोड़ा सा दूध पिलाते हैं। और उसके बाद जो गाय का जो बच्चा दूध रहता है, हम सभी प्राणियों में जो है वितरण करते हैं। तो यहाँ पे जो हम सभी भक्त जो हैं, यहाँ पे उस गाय का जो है दूध को जो है उसको हम पान कर रहे हैं, और उससे जो है हम क्या कर रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं। तो इसी तरह भगवान श्री कृष्ण जो है इस भगवत गीता का ज्ञान को जो है अमृत पान करवा रहे हैं अर्जुन को। और उसी तरह हम सारे भाग्यशाली भक्त हैं जो यहाँ पे हम उस क्या बोलते हैं, इस दूध का हम भी जो है अमृत की तरह जो है पान कर रहे हैं। तो ये है गीता महात्मा का, यहाँ बताते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है ये भगवत गीता। जब हम इसको अपने जीवन में जब हम अपना लेते हैं, तो जो भी दुख हर दर्द रहता है धीरे धीरे जो है सारे वो चले जाता है। तो ये है, हम आइए आगे बढ़ते हैं। आज जो हम जो है अध्याय चालू करने वाले हैं, अध्याय 6, जिसका नाम है जो है ध्यान योग। अध्याय चालू करने से पहले मैं निवेदन करूंगा, एक एक प्रभु जी और एक एक माधा जी है, 5 जन बता सकते हैं पहला अध्याय हमने कौन सा चर्चा किया था। सभी जो है बताइए। चलिए ओपन क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए कौन सा पहला अध्याय था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में सैन्य निरीक्षण। धन्यवाद तन्या माता जी। दूसरा अध्याय। गीता का सार। गीता बहुत सार। सही। तीसरा अध्याय। कर्मयोग। कर्मयोग। चौथा अध्याय। दिव्य ज्ञान। 5वां अध्याय।
कर्मयोग कृष्ण भावित कर्म है। बहुत सही। आप सभी जो है, सभी माता जी प्रभु जी विद्वान हैं, आप सभी को याद है अच्छे तरीके से। और आज का जो अध्याय जो हम जो चर्चा करने वाले हैं, ये ध्यान योग है। तो भगवत गीता जो है 3 खंड में विभाजित है। प्रथम जो छठा अध्याय है, इसे जो है कर्म योग कहते हैं। 7 से लेके 12 जो अध्याय है, दूसरा खंड है, जिसे है भक्ति योग के खंड कहते हैं। और 13 से लेके जो 18वां श्लोक तक है, इसे जो है ज्ञान योग बोलते हैं। तो आज का जो दिन है, भगवान श्री कृष्ण जो है अंतिम खंड जो है बताने जा रहे हैं कर्म योग के बारे में, जिसे जो है ध्यान योग भी कहा जाता है। तो यहाँ पे पिछले 2 दिन मिस हो गया है, तो मैं जस्ट छोटा सा रिकैप कर देते हैं। तो पिछले अध्याय में हमने 5वें अध्याय में देखे थे, तो भगवान कह रहे थे कि इस ब्रह्मांड का जो है, अगर किसी व्यक्ति को शांति पूर्वक रहना है, तो उसका जो है पीस, जो शांति से रहना, तो उसका एक फॉर्मूला बताया था। भगवान कह रहे थे कि हमें जो भी काम करना है, तो भगवान को बीच में मध्य में रखते हुए अगर हम काम करेंगे, तो सभी जो है शांति पूर्वक रह सकेंगे। सभी जीव में जो है हमें भगवान श्री कृष्ण का जो है अंश देखना है, और फिर जो हम जो रहेंगे द्वेष और जो ईर्ष्या जो रहती है, वो हम कभी भी करेंगे नहीं। और सभी को परमात्मा, सभी के हृदय में परमात्मा रूपी में रखते जो है हम जो है भक्ति में आगे बढ़ें। तो यहाँ पे बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो है भक्ति योग जो करता है, तो करते करते जो है वही सेम जो है निष्कर्ष पे आएंगे, जो कि है आगे का जो है अष्टांग योग से जो योगी भी जो करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को बताते हैं कि हम ये वास्तव में जो हम है कैसे कर सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो बोलते हैं एक बहुत ही अच्छे पिता की तरह है, जो है सभी मनुष्य को जो है ना एक एक ऑप्शन देते हैं। अच्छा, तुम्हें ये पसंद नहीं है तो तुम ये कर लो, तुम्हें ये पसंद नहीं है तो तुम ये कर लो, इस तरह से जो है बताते। तो पहले सांख्य योग के बारे में बताएं, फिर कर्म योग के बारे में बताएं, फिर अर्जुन को बोले कर्म योग कृष्ण भावनामृत में करो, फिर ध्यान योग जो है। तो अभी जो है अर्जुन को एक और ऑप्शन जो देते हैं, वो है ध्यान योग के बारे में बताते हैं। और इसमें जो है हम विभिन्न प्रकार से जो है अष्टांग योग की जो पद्धति है, उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से जो है हम अपने मन को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। मन को जब हम कंट्रोल करके एकाग्र करके जो है भगवान की सेवा में हम कैसे ले सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जो है यहाँ पे देखेंगे क्यों ध्यान योग के ऊपर आए थे, क्योंकि बोल रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति को जो है शांति पूर्वक से रहना है, पिछले कक्षा में हमने देखा था, तो उसे जो है अपने मन को जो है भगवान के ऊपर जो है एकाग्र करना पड़ेगा। क्योंकि क्या कहते हैं, भगवान जो है सर्वा महेश्वरम लोकम है, सभी जितने भी लोक हैं सभी के मालिक जो है भगवान है। तो हमें क्या बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि अगर हमें ऊपर जाना है तो 2 ऑप्शन रहता है, एक लिफ्ट से होता है, एक हम सीढ़ी से जा सकते हैं। तो जब भगवान को हम जब समर्पित करते हैं, वो एक तरह से लिफ्ट की तरह है, आप एकदम तुरंत से जो है आगे की ओर बढ़े। तो आइए हम देखते हैं कि इस अध्याय में जो है भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को है क्या ज्ञान देते हैं। ओके, मैं निवेदन करूंगा, कौन पढ़ना चाहेंगे? ओम दशरथ प्रभु, आप पढ़ना चाहेंगे? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। बंधुरात्मना तस्य एतावत्न वत्नः जितः आत्मशत्रु शत्रु शत्रुवेय शत्रुवेय वर्तत्वम शत्रुतावता। जिसने मन को जीत लिया है, जिसने मन जिस जिसने मन को जीत लिया है, उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है। किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया, उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बड़ा बना रहेगा। जी हरे प्रभु जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी पढ़ने के लिए। आप सभी जो अपना हाथ रेस कर सकते हैं, फिर हम अगले श्लोक आप सभी को मौका देंगे, ठीक है? भगवान के जो शास्त्र होते हैं, उनके श्लोकों को पढ़ने से जो है हमें भक्ति भाव में जो है हम आगे बढ़ रहे हैं। ये भी एक तरह का सेवा है, जिसे हम पढ़ के जो है भगवान को हम प्रश्न कर सकते हैं। तो आइए हम इस श्लोका पे है विचार करते हैं। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि जिसने जो मन को जीत लिया, वो क्या बोलते हैं, मन ही जो है सर्वश्रेष्ठ मित्र हो जाता है। और नहीं जो जीत पाता है, तो उससे क्या होता है, शत्रु बन जाता है। देखिए, एक ही मन है, एक ही मन है, लेकिन जो होता है 2 तरह का जो है काम करता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं बंधुर आत्मनस तस्या, और फिर यहाँ पे बोल रहे हैं आत्मनस्तु शत्रुत्वे। तो अगर मन को अगर जीते हैं, तो फिर क्या होता है, वो हमारा बंधु बनता है। अगर नहीं बनते हैं, तो फिर क्या बनता है, वो शत्रु बन जाता है। तो मन पे विजय कैसे पाना है, वो यहाँ पे भगवान जो इस अध्याय में पूर्ण रूप से ज्ञान यहाँ पे देंगे। तो यहाँ पे इस श्लोक में अगर ध्यान देने बात जो है आत्मा को देखिएगा, इस श्लोक में यही एक श्लोक है जिसको आत्मा जो है 4 बार यूज हुआ है। अब शिला प्रभुपाद हमारे शास्त्र में बताते हैं कि आत्मा जो है
संस्कृत जो होता है ना बहुत ही सुंदर भाषा है। अब आत्मा पूरे भगवत गीता में जो है तीन तरह से जो है यूज किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण जो है तीन तीन तरह से यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे कभी जो है आत्मा के बारे में, जो आत्मा है उसके बारे में बताते हैं, फिर दूसरा जो है मन के बारे में बताते हैं, और तीसरा जो है जो ये शरीर है तो उसके हिसाब से भगवान श्री कृष्ण जो है यहाँ पे यूज करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जो है देखते हैं इस श्लोक में जो है मन को जो है यहाँ पे आत्मा को मन के उधर से निर्धारित करते हैं। हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति रहता है, एक व्यक्ति क्या करता है, एक पिता का रूप लेता है, या फिर दूसरा जो रहता है कभी वो बेटा का रूप लेता है, कभी वो ऑफिस में काम करता है। तो एक ही व्यक्ति जो रहता है विभिन्न विभिन्न तरह का वो कार्य करता है, और उसके जो पद्धति जो रहती है वो चेंज होता है। तो इसी तरह यहाँ पे आत्मा भी जो है पूरे भगवत गीता में जो है मीनिंग के हिसाब से वो जो है चेंज होता है। तो यहाँ पे इस श्लोक में जो है श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि मन के ऊपर जो आधारित है। तो संस्कृत इसलिए बोलते हैं बहुत ही ज्यादा अच्छा मीनिंग होता है, मतलब विभिन्न लैंग्वेज है जो मीनिंग जो होता है रोल रोल से वो चेंज होता है। तो यहाँ पे देखिए कई सारे व्यक्ति जो होते हैं मन को अगर जो बोलते हैं ना, हम जो है बाहरी जो शरीर है उसके ऊपर कभी कभी हम ध्यान देते हैं, फिजिकल जो हेल्थ जो रहता है हम उसके ऊपर ध्यान देते हैं, लेकिन अंदर का जो मानसिक स्थिति रहता है हम कभी कभी हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। और मन के ऊपर कभी कभी कोई व्यक्ति जो है विजय नहीं पा पाता है, तो क्या करते हैं, कभी देखे हैं 2-4 साल जब से कोरोना जब से आया है तो काफी सारे हम देख रहे हैं सुसाइड केसेस भी आ गए हैं। तो मन के ऊपर जो है उसके काफी सारे विचलित चलते रहते हैं, मन के अंदर काफी सारा संघर्ष चलते रहता है। वो जो है किसी व्यक्ति से करता नहीं है, बात नहीं कर पाता। फिर जो देखते हैं एक दिन आता है तो हमारे परिवार के सदस्य या कोई भी दोस्त बंधु रहते हैं, या डेली आप न्यूज़पेपर उठाइए तो कहीं ना कहीं देखेंगे किसी ना कोई व्यक्ति जो है मोहग्रस्त हो जाते हैं, इस सुसाइड के चक्कर में जो होते हैं आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं तो ये दूसरे श्रेणी के व्यक्ति हैं जो अपने मन को जो है नियंत्रित नहीं कर पाते हैं और इसका जो है शिकार हो जाते हैं। दूसरी तरफ से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भक्त है जो मतलब उत्साह से जो है कीर्तन कर रहे हैं, मन को जो है संयम रूप से कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो जो है हमेशा जो है वो खुश रहेंगे। तो बोल रहे हैं यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि मन को अगर हम अच्छे से कंट्रोल करेंगे तो वो जो है क्या रहेगा, हमारा मित्र बन जाएगा। हम भक्ति में रहते हुए जो है उसको करेंगे तो आगे बढ़ा पाएंगे। नहीं तो फिर क्या होगा, हम बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ जाएंगे, और इसलिए जो है सुसाइड रेट जो देखते हैं हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो फिर आगे हम देखते हैं इसका विभिन्न तरह से जो प्रैक्टिकल रूप में हम देखते हैं क्या क्या होता है। तो ये जो डिप्रेशन जो है, डिप्रेशन जो बोलते हैं, जो हमारे भौतिक जगत में जो हम इतना फास्ट लाइफ जो चल रहा है, हम मानसिक तनाव में आते हैं। तो कई व्यक्ति रहते हैं, हमारा जो जीवन जो है ना हम भाग रहे हैं एक तरह से। जब स्कूल में जब बच्चा पैदा जब होता है तो फिर क्या करते हैं, स्कूल में रहता है कि मुझे नर्सरी से क्लास 10 में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ाई करनी है, अच्छे नंबर से पास रहना है। तो कभी कभी बहुत सारे हम देखते हैं वो व्यक्ति जो रहता है तनाव में आ जाता है। तो इसके विभिन्न विभिन्न रीजन है। फिर जब हम 10 से आगे जब जाते हैं, क्लास 10-12 में जाते हैं, तो फिर क्या होता है वहां पे भी फिर रहता है कि अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है। कॉलेज अगर अच्छा मिल गया तो क्या बोलते हैं एकदम टॉप क्लास चाहिए, हर चीज में हमें टॉप चाहिए, टॉप नहीं मिलेगा तो फिर दिक्कत रहेगा। फिर क्या चाहिए, फिर जॉब चाहिए, फिर जॉब रही है, फिर बच्चे हैं, फिर शादी हो, फिर इस तरह से है। इसी तरह से हम देखेंगे हमारा छोटा सा जो आयु है वो इस तरह से विभिन्न तरह से खत्म हो जाता है। तो ये जो मानसिक तनाव है ये बाहर से व्यक्ति के दिखता नहीं है, हम बाहर से अगर बीमार पड़ते हैं तो दिखते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कोई भी व्यक्ति के अंदर जब मानसिक तनाव है तो अपने घनिष्ठ परिवार या मित्र जो है आप उनसे बात कीजिए, आप उनसे बात करके अपना जो हृदय के अंदर जो भी बात है आप उनसे बात करके निकालिए। और निकालने से फिर क्या होगा, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। और नहीं है तो कभी भी आप जो है फोन कर सकते हैं। कभी भी है थॉट भी अगर आ रहा है कि आपको सुसाइड करना है तो एक बार जो है कृपया करके फोन करिए। जीवन जो मिला है, हमें मानव का जीवन मिला है कुछ और काम के लिए मिला है, उसको जो है कंट्रोल करना है। तो मन को जो है इस तरह से कंट्रोल करना है। तो यहाँ पे कुछ कुछ जो है लक्षण दिखाते हैं। देखेंगे जब हम डिप्रेस रहते हैं, बाहर से आपका स्वच्छ जो है शरीर जो है एकदम स्वस्थ रहेगा, फिर देखेंगे आप एकदम लो फील करेंगे, आपके अंदर कोई भी ऊर्जा नहीं है, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है। फिर आपके अंदर जो है थॉट्स आएंगे कि हम जो है मुझे सुसाइड करनी है, मुझे मृत्यु के थॉट्स आएंगे, आपको सोचेंगे कि अरे ऐसा क्यों हो रहा है। फिर दूसरा जो है देखेंगे आप जो है जो चीज़ से आप आनंद पाते थे, जैसे उदाहरण मान लीजिए आपने एक नया फोन खरीदा है, अब नया फोन खरीद के उससे जो आनंद पा रहे हैं कुछ समय के बाद वही फोन जो है आपको आनंद नहीं दे रहा, आपको बाकी किसी में भी है कार्य करने में नहीं आ रहा। फिर आपको बहुत ज्यादा उत्तेजित हो रहे हैं, आप पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, आप कहीं भी किसी भी चीज पे जो है ध्यान नहीं लगा पा रहे, आप पढ़ने बैठ रहे हैं तो ध्यान नहीं लग रहा है। फिर क्या हो रहा है, आप खाना नहीं खा पा रहे हैं अच्छा से,
तो फिर कभी कभी इसको सहारा लेने के लिए कभी कभी व्यक्ति क्या करते हैं, मदिरा पान का भी शरण लेते हैं, और फिर जो है जब आप सोने के लिए रात में जाते हैं तो आपको नींद नहीं आता। तो ये सब कुछ जो लक्षण है जिसे बताते हैं व्यक्ति जो है डिप्रेशन में रहते हैं, और इसको किस तरह से प्रिवेंट भी किया जा सकता है, किस तरह से इसे निवारण किया जा सकता है। तो यहाँ पे भी बताते हैं कि आप जो है अगर नींद नहीं आ रही है, एक्सरसाइज थोड़ा सा कीजिए, लोगों से जो है बात कीजिए, आपके मन के अंदर जो बात जो है, आप जब दूसरे व्यक्ति से जब बोलते हैं आपके जो भी प्रॉब्लम्स है लाइफ में, जब आप किसी से आपको लगे, आपके दोस्त परिवार या जिससे भी आपको सही लगे, बोलने से आपको क्या होता है, बोलने से हल्का होता है। फिर आप कुछ काम कीजिए जो आपको अच्छा लगता है, जो कहीं ना कहीं किसी तरह से आप नहीं कर पाए थे। तो फिर यहाँ पे एक्सरसाइज कर सकते हैं, और जो है अच्छा खाना जो है पकवान कीजिए। तो इस तरह से जो देखेंगे, जो हमारा जो मानसिक जो तनाव है वो जो है दूर हो जाएगा। अब ये जो मानसिक तनाव को जो है, जो मन का जो है बीमारी जो रहता है, इसको हम दूर कैसे कर सकते हैं? तो भगवान कह रहे हैं मन को जिस तरफ आप भगाएंगे उसी तरफ जो है मन जो है भागता है। तो आइए हम एक छोटा सा कहानी सुनते हैं, जिससे हमें समझ में आएगा कि मन से जो है हम मन के ऊपर जो है विजय कैसे पा सकते हैं। तो यहाँ पे भगवान फिर एक कहानी अनादि जगन्नाथ प्रभु जी हम लोग को बताए थे। तो कहते हैं, आप सभी ने अल्लादीन तो बचपन में कहानी तो जरूर सुना होगा। तो ये अल्लादीन और एक जो है जिन की कहानी है। तो अल्लादीन जो है, अल्लादीन के पास एक जो है जिन रहती है। आप बोलते हैं ना। अच्छा, अभी आवाज आ रही है ठीक से? हरे हाँ जी कृष्णा। प्रभु जी, क्लियर आ रही है ओके। आवाज। थोड़ा कम आ रहा है सर आवाज, थोड़ा जोर से बोल दिए ना सर प्लीज। अच्छा ठीक है प्रभु, हाँ, बाकी सबको आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही प्रभु जी, पूरी आ रही। यस प्रभु ओके जी। हाँ, बहुत अच्छे प्रभु जी, से आ अब रही। थोड़ा सा हेडफोन यूज कीजिए तो थोड़ा ठीक से आएगी। अभी प्रभु जी ठीक है, हम वापस इस कहानी आ पे रही आते है, आ हैं। रही है। अलादीन और जिन के ऊपर जो है कहानी सुन रहे। तो अलादीन हम सभी थे कि बचपन में जो आते थे, कार्टून में आते थे, तो ऐसे ऐसे जिन जीतते थे, अलादीन उसमें से निकलते थे, और अलादीन बोलता था हा 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 हुकुम मेरे आका। तो उसी तरह जो ये है, अलादीन जो है निकलते हैं जिन से और बोलते हैं, अलादीन कृपया करके हे मेरे मालिक, मुझे जो है काम दो, मुझे क्या करना है? तो अलादीन जो है फिर क्या करते हैं, जिन को कहते हैं कि तुम एक काम करो, जो पानी है, पानी को बकेट में जो भर दो। फिर अलादीन जो है तुरंत 1 सेकंड में एकदम खत्म करके तुरंत आ जाता है। फिर बोलता है, ऐसे करके बोलता है, हुकुम मेरे आका, मुझे अब क्या करना है? अब अलादीन बोलता है, अरे ये तो तुरंत खत्म कर दिया। फिर बोलता है, जाके कपड़े धो के आओ। तो फिर अलादीन तुरंत कपड़े जल्दी से धो जाता है, फिर बोलता है, हुकुम मेरे आका, अब मुझे क्या करना है? इस तरह से देख रहे हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो है अलादीन जो है उसे जो है काम बता रहे थे। अलादीन और जो जीनी जो है वो तुरंत खत्म करके जो है आने लगता है। फिर बोलते खाना बना के आओ, फिर खाना बना के आता है। इस तरह से अलग अलग काम जो देते हैं, तो अलादीन जो है जीनी सारे काम करके आता है। फिर जीनी ये तुरंत आ जाता है, फिर बोलता है, अगर हे हुकुम मेरे आका, अगर आप मेरे को काम नहीं दोगे तो मैं जो हूँ आपको खा जाऊंगा। तो अब जो ये रहते हैं अलादीन रहते, बोलते हैं, "अरे यार ये तो बहुत विभिन्न वाली बात है। अब ये निकाल तो दिया हूं, लेकिन ये सरदर्द हो रही है, अब इसको छुटकारा कैसे पाऊं? ये सारे काम जो है बहुत जल्दी कर देता है।" तो फिर जो है अलादीन बोलता है, चलो जीनी मैं तुम्हें घुमा के लाता हूँ। तो वो अलादीन जो है जंगल में उसे ले जाते हैं। अब जंगल में ले जाते हैं तो एक जो बांस का पेड़ रहता है। अब अलादीन जो है जीनी को कहते हैं, हे जिन, तुम एक काम करो, ये जो बांस का पेड़ जो देख रहे हो, नीचे से ऊपर जाओ और ऊपर से जो है नीचे जाओ। तो फिर जीनी क्या करता है, एकदम तुरंत बांस का पेड़ पड़ता है, एकदम छट से एकदम ऊपर चले जाते हैं और फट से एकदम नीचे आ जाते हैं। और फिर अल्लाह जीनी बोलते हैं, हुकुम मेरे आका, जल्दी बताओ क्या करना है, अब नहीं तो फिर मैं फिर आपको खा जाऊंगा। तो अल्लादीन बोलते हैं, अब इसी तरह जो है तुम ऊपर से नीचे जाओ, नीचे से ऊपर आओ, इस तरह से है। निरंतर जो है तुम अभ्यास करते रहो, और जब तक मैं तुम्हें दूसरा काम के लिए नहीं बुलाऊं तब तक जो है तुम इसी तरह से जो है काम करते रहो। तो जो जिन जो रहता है वो ऊपर और नीचे जो है आते रहता है। तो यहाँ पे इस कहानी से हम क्या समझते हैं, कि अगर हमारे अपने मन को किसी कार्य में जब हम लगा देंगे, तो फिर क्या होगा, हम किसी और विषय के बारे में हम सोचेंगे। तो बहुत जरूरी ये काम है कि मन को जो है ऐसे कार्य में हम लगाएं, जिससे जो है मन को जो है हम अपना दोस्त की तरह बनवा पाए, ना कि शत्रु की तरह। कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान की बुद्धि का घर होता है। तो हमें अपने मन को जो है वो कभी भी खाली नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पे कहते हैं कि जैसे मान लीजिए एक स्वादिष्ट आप भोजन बनाए हैं, स्वादिष्ट भोजन बनाने के बाद बड़ा आनंद आया, बड़ा मन को शांति मिला, पेट भी बड़ा मजा आ गया। अब फिर जो है मान लीजिए आपके दांत में एक छोटा सा जो है खाने का जो टुकड़ा होता है वो फंस गया। अब इंस्टेड आप मन में ये सोचने के बजाय, देखिएगा ये बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल है, उदाहरण जो है, हम ये नहीं सोचते कितना आनंद मुझे आया, बट हम ये सोचते हैं हमारा जो जीव है उस छोटे से टुकड़े में, जो दांत में जो फंसा हुआ
ऐसे ऐसे बार बार जाते रहता है और सोचते हैं कि कब वो जो है कितनी जल्दी हम निकल, जब तक वो नहीं निकलती है ना, हमारा मन जो है परेशान रहता है कि अरे कैसे निकलेगी निकले, जब निकल जाती है तो फिर जो है हम राहत पाते हैं। तो यहाँ पे बताते हैं कि जहां पे भी जीवन के समस्या में भी देखिएगा, आपके पास सारे सुख और सुविधाएं हैं, जिंदगी में आपके पास एक चीज नहीं रहेगा, तो हम उसी के बारे में हम जो है सोचते हैं, और उसी के बारे में जो हम रोते हैं और सोचते हैं ये मेरे पास क्यों नहीं है, और इसी का जो है हमारा दुख का कारण जो बनता है। तो यहाँ पे बोलते हैं इसलिए जो है, बोलते हैं कि जो मन का जो है सबसे बड़ा जो खाना जो है, आत्मा का जो सबसे बड़ा खाना, मन का जो सबसे बड़ा खाना है, ये एक दवाई दे देते हैं। जैसे बाहर के शरीर को स्वस्थ करने के लिए हम हॉस्पिटल जाते हैं और वहां पे क्या लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, दवाई लेते हैं डॉक्टर से। तो हमारे शास्त्र बताते हैं, हमारे आचार्य बताते हैं कि इस मन को अपने वश में करना है, नियंत्रित करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हरे कृष्णा महामंत्र का जो है उच्चारण करना पड़ेगा। इससे जब हम अपने जीवन में जब हम अपनाएंगे तो हम अपना मन को जो है कंट्रोल में कर सकते। तो वो शिला प्रभुपाद और हमारे भक्तजन कभी कभी बोलते हैं, जो व्यक्ति रहते हैं मायादास, जो रहते हैं वो क्या रहेंगे, हमेशा उदास रहेंगे। जो कृष्णदास रहते हैं वो क्या करते हैं, हमेशा बिंदास रहते हैं। तो इसी तरह से हमें मन को जो है भगवान की सेवा में लगाएंगे तो हमारा जो मन जो है वो कभी विचलित नहीं आएगा, नकारात्मक जो शक्तियां जो होते हैं या विचार जो आते हैं आप पे जो है प्रभाव नहीं डालेगा, और आप जो है जीवन को जो है इसी जीवन में जो है व्यतीत करते करते जो है भगवान के धाम आप जो है जा सकते हैं। तो ये छोटा सा जो है कहानी है। आइए हम जो है आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भगवान श्री कृष्ण जो है आगे की श्लोक में अर्जुन को जो है क्या बताते हैं। तो रितु शर्मा माता जी, आप हाथ रेस किया, पढ़ना चाहेंगे माता जी? या बानू माता जी आपने हाथ उठाया है, दोनों में से कोई? शौ शौचोद्देशे प्रतिष्ठाय स्थिरम् आसनम् आत्मनः नाति उच्छ्रितं नाति नीचं शैलजिन शैलाजिन कुशोत्तरम् तत्र एकाग्रं मनः कृत्वा यच्चित् इन्द्रियक्रियः उपविशयासने युज्य युत् जाद जाद्य योगम आत्म विशुद्धये। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दिए और फिर उसे मृगशाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दिए। आसन न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करें। नमस्कार प्रभु जी। धन्यवाद भानु माता जी पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे जो है भगवान श्री कृष्ण जो है आगे बता रहे हैं कि किस तरह से जो है योग का जो है हमें जो है व्यक्ति जो है अभ्यास कर सकता है। तो इसको किस तरह से यहाँ पे बताते हैं, पदवी में है कि हमें अगर किसी व्यक्ति को ये अभ्यास करना है तो पहले बोल रहे हैं एक व्यक्ति को जो है एक एकांत स्थान में जाकर जाना पहले पड़ेगा। अब उस एकांत स्थान में जाने के बाद क्या करना है, ये जो कुशा जो बोलते हैं घास का बना हुआ रहता है, घास के जो कुशागर जो बोलते हैं चटाई जो रहता है उसका छोटा सा बनते हैं। अब उसको जो है वहां पे पहले बिछाना है, और बिछाने के बाद जो है भगवान कह रहे हैं उसके ऊपर जो है एक मृगशल्ला का जो है उसके ऊपर डालते हैं। अब मृगशल्ला डालते हैं कि कहते हैं ध्यान योगी जो पहले के समय में जो रहते थे जंगल में एकांत समय में जाके जब भगवान का ध्यान लगाते थे तो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े रहते हैं, तो ये जो छल्ला जो रहता है उसके कारण जो रहता है वो आता नहीं है उसके पास, क्योंकि वो तो आंख बंद करके भगवान के ऊपर ध्यान लगेंगे तो फिर जो है दूसरे हो जाएगा। फिर उसके बाद जो बोल रहे हैं इस मृग छल्ले के ऊपर जो है बोल रहे हैं कि एक जो है बहुत कोमल सा जो रहता है एक कपड़े को जो है मुलायम वस्त्र जो होता है उसे जो है बिछाना पड़ेगा। और फिर बोल रहे हैं ये जो आसन जो बनाते हैं व्यक्ति, ये तो ना ज्यादा एकदम ऊंचा होना चाहिए और ना ज्यादा एकदम नीचे होना चाहिए। तो फिर बोलते हैं अब इस पवित्र स्थान में जो है बोलते हैं बोलते हैं एक पवित्र स्थान देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमें जो है ऐसा कहीं दूसरे स्थान जाना पड़ेगा, एक ऐसा पवित्र स्थान में आपको जाना पड़ेगा और फिर जो है
योगी को क्या चाहिए, एक दृढ़ पूर्वक से जो है वहां पे बैठने के बाद जो अपने मन और जो इंद्रियाएं को जो है सारी चीज को जो है भगवान के वश में करना है, और एक बिंदु पर जो है कंसंट्रेट करके जो है एक स्थित लगाना है। और फिर बोलते हैं ना, तब इस तरह से व्यक्ति को जो है अभ्यास करना, ये एक बताएं और आगे भी जो है प्रोसेस बताते हैं। तो हम इसके ऊपर ये दोनों श्लोक जो है हम कहते हैं अच्छे से चर्चा करते हैं, लेकिन फिर जो है ये श्लोक पढ़ लेते हैं, फिर दोनों कंटिन्यूशन में जो है मैं समझाऊंगा आपको। ओके। रितु शर्मा माता जी पढ़ना चाहेंगे? ओके। सुनीता माता हाँ जी आप प्रभु पढ़ेंगे? जी। हाँ हाँ। माता जी समम समय काय शिरो जी माता जी समम पढ़िए। काय शिरोग्रीवम धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वदिशश्रुवान् नवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चितो युक्त आसित मत्परः। योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से भय रहित विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण धन्यवाद माता प्रभु जी जी। पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे भगवान फिर जो है अर्जुन को और आगे बताते हैं, ज्ञान बताते हैं कि बोलते हैं, ये जो योग अभ्यास है, ध्यान योग है, उसको कैसे करना चाहिए। तो मनुष्य को जो है एकदम बोलते हैं ना, एकदम डंडे की तरह एकदम जो स्ट्रेट जो एकदम रहते हैं, एकदम उस तरह बैठना है एकदम। तो अपने शरीर को जो है एकदम एकदम स्ट्रेट बैठना है, गर्दन जो है इसको भी एकदम सीधा ही रखनी है, सर भी जो है उसके ऊपर वो भी है इस तरह इधर नहीं करना है। और फिर सीधा रखें, और फिर जो है बैठ के जो है यहाँ पे देखिए कि योगी जिस तरह एकदम सीधे बैठे हुए हैं। और फिर बैठने के बाद जो है बोल रहे हैं नाक को जो है, नाक को अगले सिर के दृष्टि पे यहाँ पे जो केंद्र बिंदु जो रहता है वहां पे रहना है, और फिर जो है व्यक्ति को जो है ध्यान लगाना है। तो ये जो है अष्टांग योग की पदवी जो है भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। और फिर जब यहाँ पे जब ये बैठने के बाद है, तो बैठने के बाद क्या करना है? बैठने के बाद भगवान बोल रहे हैं इस प्रकार जो है मन जो है हमें जो क्या करना है, बिना अविचलित होते हुए अब मन को जो है उसको जो है खत्म करके फिर क्या कहता है, भय रहित होके जो है हमें जो है पूर्ण तरह जो है हृदय के अंदर जो होता है चिंतन करना है, और किस तरह से भगवान को जो है चरम लक्ष्य बता रहे हैं यहाँ पे। कहते हैं कि हमारे हृदय के अंदर बहुत सारे डर रहते हैं, तो उसको डर को पहले हटाना है, और सारी चीज को भूल कर है, सारे विषय जितने भी हैं सारी चीज को अब भूलने के बाद जो है हमें क्या चीज का अभ्यास करना है, भगवान को अपने अंतरंग में जो है परमात्मा रूपी में उसको देखने के बाद जो है, और भगवान को जो है अल्टीमेट जो है चरम लक्ष्य बना के जो है भगवान श्री कृष्ण जो है कहते हैं इस तरह से व्यक्ति को जो है ध्यान करना है। तो यहाँ पे सभी के मन में प्रश्न भी आ रहा है, अरे मतलब हम लोग तो कहते हैं कि 2 मिनट सीधा बैठ नहीं पाते हैं, पालथी मार के भी नहीं बैठ पाते इस तरह से जिस तरह साधु बारे, और ऊपर से इस तरह एकदम बैठने के बाद एकांत जगह बैठने के बाद यहाँ पे देखिए पिछले श्लोक में भगवान जी बोल रहे हैं कि हमें जो है एकांत जगह में जाना है। अब एकांत जगह में जहाँ जाना है जहाँ पे शांति का वातावरण हो, क्योंकि अब जब करेंगे तो घर में देखते हैं कभी कभी होता है। तो यहाँ पे शास्त्र के अकॉर्डिंग भी कहते हैं कि हमें ऐसा जगह जाना चाहिए जहाँ की स्वच्छ हो, कि ये स्वच्छ हो। अब ऐसा नहीं है कि हमें जो है टॉयलेट में चले जाना और वहां पे हमें ध्यान ये करना है। तो आजकल तो हम देखते हैं ज्यादातर समय जो है हम अपने टॉयलेट में बिताते हैं, फोन लेते हैं और वहां पे आधा घंटा 1 घंटा है वहां पे ही आराम से बैठे रहते हैं। तो वो ध्यान योग नहीं बता, भगवान बता रहे हैं कि आपको जो है स्वच्छ जगह में जाना है, और इस तरह से जो आपके जो बॉडी के जो है पोस्चर्स आपके बॉडी के इस तरह से रहेंगे, तो फिर जब है फिर जो है आंख को जो होता है हल्का खोलना है। और खोलने के बाद ऐसा नहीं है कि जब हम आंख बंद करेंगे अगर 5 मिनट ध्यान करें तो तुरंत नींद आ जाती है। तो पूरा पूरा खोलना है, उससे बैठना सोना नहीं है। तो और इस तरह से भगवान के ऊपर जो बोलते हैं ना, मना संशया मत चित्तो, तो हमें अपना जो ध्यान जो है भगवान के ऊपर लगाना पड़ेगा तो रहेगा। और आजकल के समय में हम देखेंगे जो योग पदवी जो हम देख रहे हैं, एक योगा मैट उठाते हैं और हम अब बोलते हैं जा रहे हैं योगा के क्लास में करने के लिए। तो योगा का फिर मैट बिछाते हैं और आसन बिछाने के बाद जो है
हम बोलते हैं कि थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे और फिर जो है शरीर जो है स्वस्थ रहेगा। मैं मानता हूँ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी करना चाहिए, लेकिन भगवान जो है ध्यान योग के बारे में अलग बता रहे हैं। फिर जब देखेंगे, जब हम जिम जाते हैं या कहीं पे जाते हैं, तो फिर वहां पे एक छोटा सा म्यूजिक बजा देता है, योगा मैट में रहेंगे आपको म्यूजिक बजा देगा। तो या तो दो चीज होगी, या तो आपको अच्छी नींद आ जाएगी, या तो अच्छे गाना बजेगा तो आपको ऐसा महसूस होगा कि मैं उठ के जो हूँ डांस करूँ। आपको महसूस नहीं होगा कि मैं बैठ के जो हूँ भगवान के ऊपर वास्तव में जो है ध्यान लगाऊं। तो यहाँ पे जो है ध्यान योग जो भगवान बता रहे हैं, ये आजकल के जो योग हैं वो योग नहीं है। ध्यान योग जो है, हमें जो है ध्यान का अपना जो है भगवान विष्णु के ऊपर जो है, परमात्मा में उसके ऊपर लगाना है। तो यहाँ पे ये दो श्लोक बताते हैं। ये एक अच्छा कहानी भी है जो मैं अंतिम में बताऊंगा। यहाँ पे इस कहानी में देखेंगे, ये ध्रुवा महाराज हैं, जो ध्रुवा महाराज जो है भगवान के दर्शन करते हैं। तो मुझे याद दिलाइएगा, मैं अंतिम में जो हूँ इसके ऊपर आएंगे, क्योंकि हम पूरा अध्याय को समझ लेंगे तो फिर हमें इस कहानी का जो है पूर्ण तरह से समझने में जो है अच्छा रहेगा, और हमें जो है इस कहानी से भी जो है हम अपने जीवन में किस तरह उतार सकते हैं और लाभ रहेगा। तो आइए हम पहले श्लोक जो है आगे पहले कवर करते हैं। तो फिर देखिए आगे जो है भगवान अर्जुन को क्या बोलते हैं, अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण को क्या कहते हैं। सुनीता माता जी आप पढ़ना चाह रहे थे, जी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। निशु माता जी आप पढ़ना चाहेंगे? जी कौन प्रभु पढ़ना जी। चाहे? जी माता जी प्रभु पढ़ जी, सकते मैं हैं। पढ़ती हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। योऽयं योगस्त्वाप्युक्तं साम्येन मधुसूदनम् एतस्य न पश्यामि चंचलत्वा स्थितम स्थिराम। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, अपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण चीज जो है, बोलते हैं चंचलत्वत स्थिम स्थिरम। तो मन जो है, हे भगवान, मन जो है काफी ज्यादा बोल रहे अर्जुन कर रहे हे मधुसूदन। तो कह रहे हैं कि बोल रहे हैं कि मन जो है, आप जो बता रहे हैं कि इस तरह से मतलब पूरा बॉडी को एकदम स्ट्रेट करके एकदम एकांत जगह में, स्वच्छ जगह में जाके इस तरह से शरीर को एकदम पूरा स्वच्छ करके रख के, और फिर जो है मेरे ऊपर ध्यान रखो। एक तो पहले बॉडी का वो जो शरीर का जो पोस्चर जो है, जो भगवान बता रहे एकदम स्ट्रेट रखना है, क्योंकि हम 5 मिनट से भी ज्यादा हम मतलब देखिए अभी जब मैं भी कक्षा ले रहा हूँ तो काफी हिल रहा है, तो मैं भी जो है एकदम अच्छे से बैठ नहीं पा रहा हूँ। तो हम जो है 5 मिनट भी एकदम ध्यान में नहीं बैठ पाते हैं, और जो है इतने सारे करने के बाद जो है भगवान के ऊपर ध्यान करना है। तो अर्जुन को बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं हमारे कमर में दर्द हो जाते हैं, माथा में दर्द हो जाते हैं, सारे गर्दन में दर्द हो जाते हैं। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि आपने जो ये योग पद्धति के बारे में जो बताया है भगवान, ये संक्षेप में जो बताया है, बोल रहे हैं ये मेरे लिए मतलब है, मेरा दिमाग से समझ में नहीं आ रहा है, मतलब काफी ज्यादा है, मतलब बोल रहे हैं ये हो ही नहीं सकता, ये मतलब आजकल के समय में जो है बोल रहे हैं इम्प्रैक्टिकल है, मतलब भगवान हो पॉसिबल नहीं है कि किस तरह से करेंगे। और फिर तो और बोल रहे हैं कि ये करने के बाद असहनीय है, और बोल रहे हैं अव्यवहारिक है, क्योंकि मन जो है क्या बोलते हैं चंचल रहता है। अगर यहाँ पे करके एक जगह पे बैठ भी जाएंगे तो फिर क्या रहेंगे, अगर हम चयन कर रहे हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, आज क्या सब्जी में बनाना है, आज क्या खाना में बनाना है, आज स्कूल जाना है, आज कॉलेज में जाना है, मैंने ये नहीं पढ़ा, मैंने वो नहीं किया, इस तरह से जो मन जो देखेंगे विभिन्न प्रकार के जो है आपके मन के अंदर जो थॉट्स आते रहेंगे, और इस तरह से जो समझ में नहीं आएगा फिर क्या करना है। तो फिर बोल रहे हैं भगवान को, अर्जुन बोल रहे हैं कि अरे ये बहुत डिफिकल्ट है, कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं हे मधुसूदन। मधुसूदन का अर्थात जो होता है, भगवान जो कह रहे हैं अर्जुन को जो है बोलते हैं हे जनार्दन, हे मधुसूदन। तो जनार्दन का जो मतलब जो होता है, जो सभी जीवों की जो है रक्षा करते हैं, इसलिए भगवान जो है जनार्दन कहते हैं। मधुसूदन का अर्थात जो है, भगवान श्री कृष्ण जो है एक मधु राक्षस जो रहता है उसको मारे थे। तो अर्जुन यहाँ पे कर रहे हैं हे मधुसूदन, मेरे मन के अंदर जो ये जो थॉट जो आया, मेरे मन के अंदर जो विषय जो आया है, जो मुझे बहुत ही ज्यादा ये परेशान जो कर रहा है, तो जिस तरह आपने जो मधु राक्षस को मारा था, कृपया करके जो ये मेरे मन के अंदर जो संशय आया, मेरे मन के अंदर जो ये जो डाउट आया है, उस डाउट को जो है, जिस तरह आपने मधुसूदन राक्षस को मारा था, उसी तरह से ये जो डाउट जो है, आप इसको भी कृपया करके जो है मार दीजिए, इसको करके हटाइए, और मुझे बताइए कि क्या मेरे लिए सही है। हमें ये समझना है, शास्त्र में हमें हमारे आचार्य बताते हैं कि अर्जुन जो है वास्तव में बहुत ही बड़ा योगी था। अब उन्होंने जो है
जो वनवास में जो जाते हैं वहां पे 13-14 साल के जो वनवास में जो जाते हैं, तो 12-13 साल का जो रहता है ना, 12 साल का जो रहता है दूत क्रिया के बाद 12 साल का अज्ञातवास रहता है, और 1 साल का 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास रहता है, 13 साल या 14 साल रहता है ना। तो उसमें जो है 12 साल में जो है अर्जुन जो है बहुत ही ज्यादा तपस्या किए थे। सारे जो है जितने भी देवी देवता तो है वो तपस्या से जो है खुश करके सारे अस्त्र शस्त्र जो है मान लेते। तो उनका जो है, अब देखिए वो अर्जुन कह रहे हैं कि मन जो है बड़ा चंचल है, जो मतलब सारे चीज पे विजय पा चुके हैं, वो अर्जुन भगवान को कह रहे हैं कि मेरा मन जो है। तो हम जैसे जो जीव जो है इस कलयुग में जो है हमारे सोचिए कि क्या ही होगा। तो हम लोग के लिए तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो आइए हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को जो है क्या उत्तर देते हैं। तो मैं प्रभु जी मैं निवेदन कर। पढ़ूं। जी तानिया माता जी। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहो, कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, परंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्त द्वारा ऐसा संभव है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, तुमने जो प्रश्न पूछा है बहुत सही पूछा है। और ये जो मन पे जो है नियंत्रित पाना, जो बोलते हैं निस्संदेह ही चंचल मन के ऊपर जो है वश में करना अत्यंत कठिन है, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है, ये ऐसा नहीं किया जा सकता। तो बोल रहे हैं व्यक्ति जो है उपयुक्त अभ्यास के द्वारा जो है, बोलते हैं अभ्यास के द्वारा और विरक्ति द्वारा से, ऐसा बोलते हैं भगवान समझ। तो भगवान जो है दो रीजन बता रहे हैं यहाँ पे। एक बोल रहे हैं हे अर्जुन, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब है अभ्यास, अभ्यास अभ्यास अभ्यास। तो ये अभ्यास से कोई भी व्यक्ति जो है कोई भी चीज को पा सकता है। हम भी जब माँ के कोख से जब आते हैं, कोई भी चीज अच्छा चीज हो या बुरे चीज हो, हम उसे सीख के नहीं आते। तो हम किसी पर्यावरण में रहते हैं, फिर उसका अभ्यास करते हैं, फिर वो उस गुण को या उस चीज को जो है अभ्यास के माध्यम से जो है सीखते हैं। तो भगवान भी यहाँ पे कह रहे हैं मन को जो है, ये चंचल मन को जो है हम अभ्यास के द्वारा में कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है बोल रहे हैं विरक्ति के द्वारा पा सकते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि कैसे कर सकते हैं। निसंदेह ही जो है ये मन को कंट्रोल कर पाना जो है बड़ा ही मुश्किल है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो है अभ्यास अभ्यास करेगा तो फिर जो है कर पाएगा। और इस अभ्यास के द्वारा जो है फिर क्या रहेगा, व्यक्ति को जो है विरक्ति आ जाएगी उससे। और फिर विरक्ति आने के बाद जो है ऐसा संबंध बोलते हैं हो सकता है। तो पहला जो है हमें किसी भी चीज के लक्ष्य पे पाने के लिए एक लक्ष्य पहले बनाना पड़ता है। लक्ष्य बनाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं ये यहाँ मैं मानता हूँ ये डिफिकल्ट है, लेकिन कोई भी कार्य जो है भौतिक जगत में ये इम्पॉसिबल नहीं है। तो अभ्यास और विरक्ति के माध्यम से जो हम कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे हम कैसे समझ सकते हैं, यहाँ पे है दो उदाहरण मैं आपको देता हूँ। देखिए जब हम छोटे रहते हैं तो छोटा सा बच्चा रहता है, साइकिल पहले देखता है तो अपने माँ बाप से कहता है कि मुझे साइकिल चाहिए। तो फिर साइकिल के प्रति जो क्या रहता है, वो साइकिल सीखता है और वो अच्छे से सीख जाने के बाद साइकिल को वो चलाता है। अब साइकिल जब चलाता है तो उसके प्रति क्या होता है, व्यक्ति को जो होता है प्यार आता है, फिर होता है साइकिल को छोड़ना नहीं जाता, ये मेरा साइकिल है, बहुत अच्छे तरीके से पूछता है। बच्चे जब बड़ा होता है, बड़े होने के बाद जो है फिर अपने मान लीजिए स्कूल गया, स्कूल से कॉलेज गया, तो बोलता है पापा अब ना मुझे ये साइकिल में मजा नहीं आ रहा, मेरे को ना बाइक चाहिए। अब बाइक में नहीं है। तो जिस तरह से व्यक्ति जो रहता है फिर क्या कहते हैं, बाइक जब मिलता है तो वो साइकिल को जो है छोड़ देता है, बाइक के ऊपर ध्यान देता है। अब बाइक का एकदम ध्यान रख रहा है। फिर व्यक्ति मान लीजिए जॉब करता है या आगे बढ़ता है तो उस फिर क्या करता है, एक कार खरीदता है। कार खरीदने के बाद कार में बैठता है, कार में बैठने के बाद जो है फिर उसके ऊपर अभ्यास करता है, सीखता है, फिर कार होता है, फिर बाइक। और उतना जो साइकिल पे है उतना रुचि नहीं जाती है। तो इसी तरह यहाँ पे क्या होता है, व्यक्ति को जो है, छोटा सा जो बच्चा जो है एक चीज से आसक्त होता है और दूसरे चीज से क्या रहता है, विरक्ति पा जाता है, दूसरे चीज को आसक्ति छोड़ देता है। तो यहाँ पर आप कह रहे हैं। और दूसरा उदाहरण रखिए, जैसे कि मान लीजिए कोई स्त्री जो रहती है वो विवाह करने के बाद जो है रोती है। जब विवाह जब होता है तो वो रोती है और कहती है कि मैं
माँ बाप से वो कहती है कि मैं रो रही हूँ और मैं कैसे अपने घर को छोड़ के जा सकती हूँ, 20 साल 30 साल जो है मैंने इस घर में बिताया है, मैं दूसरे घर में जाके नहीं रह सकती हूँ। और फिर जो वो जो स्त्री जो रहती है, विवाहित स्त्री रहती है, फिर अपने वहां पे ससुराल मायके जो भी रहता है जहाँ जाते हैं, और जाने के बाद जो एक नया घर रहता है, नया लोग रहते हैं, और फिर वहां पे उसके साथ जो है परिवार के साथ घुलती है मिलती है, फिर 10 साल 15 साल हो जाती है, तो वही जो है अपने घर के वहाँ मायके जो रहता है वो भूल जाते हैं, ससुराल में जो रहता है वही हो जाता है। तो यहाँ पे भी भगवान बता रहे हैं, जब व्यक्ति जो है क्या करता है, भूल के जो है बोलते हैं प्रैक्टिस के माध्यम से जो रहता है, जब हायर टेस्ट रहते हैं, जैसे और एक उदाहरण लीजिए, किसी को गुलाब जामुन पसंद है तो उसके सामने आप काजू कतली दे दीजिए या बर्फी दे दीजिए या कोई भी मिठाई दे दीजिए तो उसको वो पसंद नहीं आएगा। उसने जो हायर टेस्ट जो है उसको पा लिया, तो नीचे का जो टेस्ट है उसको नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो है हमें भगवान बोल रहे हैं, जब हम भगवान के ऊपर जब हम मतलब रखेंगे, भगवान को हम अपना लक्ष्य मानेंगे, और जो है हम अपने मन को जो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इससे जो है हम अपना खाना देंगे, तो फिर धीरे धीरे जो हमारा जो मन जो है जो विचलित जो होता है, अभ्यास के माध्यम से जो है हम कृष्ण भक्ति में जो है आगे बढ़ सकते हैं, और फिर जो है सारी चीज को जो है हम कर सकते हैं। तो हम ये बोलते हैं विरक्ति जो है कैसे पाया जा सकता है, तो हमारा जो भौतिक जो हम जो काम जो करते हैं उसको हम आध्यात्मिक काम में जब हम बदलेंगे, तो फिर जो होता है ये जो चेन जो है इसको हम तोड़ सकते हैं। जब हम चैंटिंग करते हैं तो फिर जो है हम धीरे धीरे हमारे मन के ऊपर जो है नियंत्रण पा सकते हैं, नियंत्रण पा के जो हम जो है धीरे धीरे जो जो नीचे के जो स्वाद जो आने वाले टेस्ट है ना उसमें आपको दिखेगा, आनंद महसूस नहीं होगा। तो हम जो है भगवान के ऊपर जो काम करने लगते हैं, तो जितने भी विभिन्न कार्य है उसके ऊपर जो हमें आनंद नहीं आया। तो भगवान कह रहे हैं मन पर ऊपर जो है नियंत्रित पाया जा सकता है, वो कैसे है, एक अभ्यास से, और दूसरा जो है विरक्ति के माध्यम से सारी चीज को जो है पाया जा सकता है। हम आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को क्या कहते हैं। ये श्लोक कौन पढ़ेंगे? शिफाली माता जी आप हाथ उठाएं। जी माता जी पढ़ सकते हैं। जी प्रभु जी। कविता माता जी हरे इसके कृष्ण। बाद वाला श्लोक पढ़ लीजिएगा, आपको पढ़नी है। जी माता जी। जी हरे प्रभु कृष्ण जी। प्रभु जी। प्राप्य प्राप्य पुण्य कृताम लोकानुष्ठित्वात् शाश्वती समा शुचीनाम श्रीमता गेहे योगे भ्रष्टो अभिजायते। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेका अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे जो है 35 से लेके जो 41 के श्लोक के बीच में जो है अर्जुन जो है एक भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न बोलते प्रश्न करते हैं, और कहते हैं कि हे मधुसूदन, आपने जो ये योग पद्धति के बारे में बताया है, ये वास्तव में तो बोलते हैं बहुत ही ज्यादा कठिन है और बहुत ही ज्यादा मन जो है जैसे चंचल है। आपने बताया कि अभ्यास भी करने से या विरक्ति पाने से तो ये जो है पॉसिबल हो सकता है, हम कर सकते हैं। लेकिन भगवान ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं कुछ समय करने के बाद फिर छोड़ दूं, तो फिर ऐसे लोगों का क्या होगा जो बोलते हैं भगवान से अर्जुन जो है प्रश्न पूछ रहे हैं, दो प्रश्न पूछते हैं। वो कहते हैं कि अगर मैं कुछ समय के लिए करता हूं तो फिर क्या होगा, अगर मैं पूरा कंप्लीट नहीं कर पाता हूं तो क्या होगा ऐसे व्यक्ति का। जैसे कहते हैं ना कि अगर जैसे मान लीजिए आप कोई भी आपको भोजन करना है, तो भोजन करना है तो क्या करिएगा, आप बाजार जाइएगा, खाना मतलब सब्जी लेके आइएगा, फिर घर में आइए, घर में आने के बाद उसे धोइएगा, फिर काटिएगा, फिर उसे पकाने के बाद जो है, फिर पकाने के बाद भगवान को भोग लगाने के बाद जो है फिर अपने मुंह में डालने के बाद अपने मुंह से जो है चिबाना पड़ेगा। चिबाने के बाद ही जो है आप जो है आपके पेट जो है वो भरेगा। आप कोई भी कार हमें करना है तो हमें जो है 100% जो है 100% करना पड़ेगा, वरना बीच में हम छोड़ देंगे तो वो पूर्ण रूप से जो है कंप्लीट नहीं होगा। तो भगवान को फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि मान लीजिए मैंने कुछ समय तक किया तो फिर क्या होगा। तो यहाँ पे जो भगवान जो बोल रहे हैं, असफल योगी जो है पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक बोध करने के बाद सदाचारी पुरुषों के परिवार में धनवान के कुल में जन्म लेते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि मान लीजिए कि मैं, भगवान कह रहे हैं कि आपको फिर से एक बार जो है मौका जो है मिलता है। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि मान लीजिए आपने पूर्व जन्म में जो है भक्ति किया और कहीं ना कहीं जो है नहीं कर पाए पूर्ण रूप से, तो आपको जो है क्योंकि आपने भगवान का पवित्र नाम लिया, क्योंकि आपने जो है वो जो पुण्य किया है, आपने कोशिश जो किया है, तो भगवान यहाँ पे कहते हैं ऐसे योगियों को जो है, जो मतलब नहीं कर पाते हैं, तो बोलते हैं वर्षों तक जो है स्वर्ग लोक में वहां पे जाते हैं, स्वर्ग लोक में वहां पे जाके आनंद लेते हैं, भोग करते हैं, और भोग लेने के बाद जो है कहते हैं कि ऐसे घर में जहाँ जन्म रहते हैं, जहाँ पे बोलते हैं जहाँ पे सारी चीज का जो है अच्छे से सारी चीज किया जाता है, ऐसे लोग जो रहते हैं
और या तो फिर दूसरा बोलते हैं सदाचारी पुरुष के घर में पैदा लीजिएगा, या तो आप धनवान के घर में पैदा लीजिएगा। तो यहाँ पे कहते हैं, अब धनवान का यहाँ पे हमारे आचार्य भी बताते हैं कि देखिए हम सभी जो है जीवन में तीन चीज के लिए लड़ाई कर रहे हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। इसी के चक्कर में हम सभी जो हैं धन के पीछे भाग रहे हैं, अपना परिवार का संचय करने के लिए भाग रहे हैं। तो बोल रहे हैं अगर आपके पास भगवान की कृपा से ये रोटी है, आपको 3 टाइम 4 टाइम का खाना भगवान के दया से मिल जा रहा है, आपके सर के ऊपर एक छत है, और आपको पहनने के लिए एक कपड़ा मिल रहा है, तो आप समझिए कि आप बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली मनुष्य हैं। क्योंकि वर्ल्ड के साथ से स्टैटिस्टिक्स डेटा भी अगर उठाते हैं तो पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है 90% मनुष्य के पास जो है ये तीन चीज की सुविधाएं नहीं है। अगर किसी के पास घर है तो उसके पास खाना नहीं है, तो ये खाना है किसी के पास तो उसके पास रहने की जगह नहीं है। एक वक्त का खाना के लिए भी जो मनुष्य जो है यहाँ पे काफी ज्यादा संघर्ष कर रहा है। और भगवान बताते हैं कि कलयुग जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो मनुष्य जो है और भी ज्यादा संघर्ष करेगा। तो आपको जगह रोटी कपड़ा और धन की, रोटी कपड़ा मकान अगर मिल रहा है तो आप समझिए बहुत ज्यादा जो है धनवान है। क्योंकि ऐसे 90% के पास जो है व्यक्ति को ये चीज मिलता नहीं है। तो बोल रहे, पहला बोल रहे हैं जो पहला कुछ समय तक भक्ति करता है और जो है आगे तक नहीं बढ़ पाता है, तो उसको ऐसे धनवान पुरुष बोलते हैं। घर में पैदा मिलता है और घर में पैदा होने के बाद जो उसको फिर से एक मौका मिलता है, एक मनुष्य के शरीर में उसे मौका मिलता है कि वो जो है जो चीज छोड़ा था उसको जो है कंटिन्यू करे। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि कोई संचय की बात नहीं है। चलिए मान लीजिए आपने पूर्व जन्म में यहाँ पे किया, आप जो फिर से एक अवसर मिलता है, तो भक्ति यहाँ पे बता रहे हैं कि हमें पूर्व जन्म जब होते हैं तो पिछले जन्म में हम क्या रहेंगे, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, लॉयर थे, जो भी हो, आपको फिर से ABCD से ही स्टार्ट करनी पड़ती है। लेकिन भक्ति जहाँ पे आप छोड़ते हैं, मान लीजिए पूर्व जन्म ने हमने 5% पे छोड़ा है, तो आप जो है आपको एक बार फिर से मौका मिल रहा है 6% से जो है आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना, जब धन जब ज्यादा होता है, जब हम ऐसे व्यक्ति में रहते हैं तो फिर अभिमान आ जाता है, और फिर कभी कभी जो है हम जो है कहते हैं उसका सदुपयोग जो है नहीं कर पाते हैं, और फिर जो है हमें अंदर अहंकार आ जाता है, इस तरह का, तो फिर कभी कभी हम जो है वापस नहीं जा पाते हैं। तो हमारे आचार्य जी बताते हैं कि हमें इस जीवन में भगवान शिला प्रभुपाद की कृपा के द्वारा जो हमें ज्ञान हुआ है, भगवत गीता के ज्ञान के माध्यम से हुआ, तो इसी जीवन में जो है आप कोशिश करिए कि सीरियस होके जो है अपना जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो चक्कर है, उसको काट के जो है भगवान के धाम में आप जा सकते हैं, और आपको कोई भी दुख जो है नहीं होगा। तो दूसरा श्रेणी के जो है भगवान जो है अर्जुन को बताते हैं कि ऐसे कौन सा लोग जो हैं जो ज्यादा दिन तक जो है अभ्यास करते हैं लेकिन किसी ना किसी कारण जो है पूर्ण नहीं कर पाते। 98%, 99% जो भी परसेंट में जो है भक्ति में फंसे रहते हैं, तो उसको फिर जो है क्या होता है। तो आई गेस कविता माता जी आप पढ़ना चाहते थे। हाँ मैम। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म पदिश्रम। अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान हैं। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। हरे या कृष्ण, धन्यवाद माता जय जी। श्री तो कृष्ण। भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि बोल रहे हैं कि दूसरा श्रेणी के जो व्यक्ति जो रहते हैं, कई साल तक वो भक्ति किया, कई साल भक्ति करने के बाद कहीं ना कोई रीजन के कारण जो है वो नहीं कर पाया, तो उसे एक फिर से जो है मौका मिलता है। उसे बोलते हैं ऐसे योगियों में जो है कुल में जो है जन्म मिलता है, जो वैष्णव के घर में रहते हैं, वैष्णवी रहते हैं, बोलते बोलते जो अति बुद्धिमान रहता है, बोलते हैं इस ऐसा जो बोलते हैं भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाले बोलते हैं, जो ऐसा जो जन्म जो रहता है बहुत ही ज्यादा सुदुर्लभ है। यहाँ पे कर रहे हैं बहुत ही ज्यादा बोलते हैं मुश्किल से ऐसा मिलता है। तो उसको जो है कभी कभी हम देखते हैं ना, छोटा सा बच्चा रहता है, देखिए हम लोग जो है 25 साल 26 साल 28 साल में इतना लेट में आके भक्ति कर रहे हैं। कभी कभी छोटे से बच्चे को देते 4 साल 5 साल का रहता है और बहुत अच्छे से जो है मतलब मृदंग बजा रहा है, करताल बजा रहा है, भगवत गीता का कथा कर रहा है, तो हम लोग सोचते हैं मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब इतना कर रहा है। तो ये जो है अपने पूर्व जन्म से जो है भक्ति को जो छोटा सा थोड़ा सा बचा हुआ था उसको जो है कर रहा है। तो श्रीला प्रभुपाद हमें जो बोलते हैं कि आ, उन्होंने जो है जो जीव जो है बहुत पहले ही स्टार्ट किए थे भक्ति, इसलिए जो है वास्तव में ये चांस के द्वारा नहीं होता है, ये जो है ये कंटिन्यू जो है इस लाइफ में भी करते रहते हैं। तो बोलते हैं दूसरी तरफ जो है स्पिरिचुअल लाइफ जो आध्यात्मिक लाइफ है वो कंटिन्यू होता है। पूर्व जन्म जो भौतिक में थे ना, आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए पिछले जन्म में डॉक्टर है, ऐसा नहीं कि इस जन्म में फिर मैं बोलूंगा पिछले जन्म में मैंने ग्रेजुएशन कर लिया था, अभी मैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा, नहीं, आपको फिर से क ख ग घ और ABCD ही पढ़नी पड़ेगी। वहां से आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो ये बोलते हैं आध्यात्मिक जो बैलेंस है
ये बोलते जैसे हम बैंक बैलेंस जमा करते हैं, पूरी जिंदगी भर मेहनत करते हैं, बैंक बैलेंस करते हैं, जब हम ये शरीर को त्यागेंगे तो ये बैंक बैलेंस, परिवार, जितने भी सारे चीजें सारे के सारे यहीं रखा रह जाएगा, कुछ भी आप कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो आध्यात्मिक जो बैलेंस है, ये बैलेंस आपने जो इस जीवन में जो किया है वो कंटिन्यू जो है आगे भी जाता है। यहाँ पे भगवान बता रहे, तो इसका ये मतलब नहीं है, श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि हमें इस जीवन में ट्राई नहीं करना चाहिए, हमें इस जीवन में जो है अच्छे से ट्राई करना चाहिए। हमें जो मतलब जो है आध्यात्मिक जगत और जो भौतिक जगत का जो लाइफ जो दोनों में जी रहे हैं, इसे हमें जो है दोनों का जो है अच्छे से समझना चाहिए। तो यहाँ पे बोल रहे हैं जो ऐसा जो जीवन जो व्यक्ति जो मिलता है, ऐसा बोलते बहुत ही ज्यादा बोलते हैं ना यहाँ पे, बहुत ही ज्यादा कहते हैं कुल में जन्म लेना जो रहते हैं दुर्लभ है। तो भगवान यहाँ पे बोलते हैं, और ऐसे जो बच्चे जो रहते हैं, इसे श्रीला प्रभुपाद कहते हैं वैकुंठ के बच्चे रहते हैं। ऐसे महान वैष्णव जो रहते हैं, जो बाकी के लोगों का उद्धार करने के लिए जो है धरती पर आते हैं। तो हमें जो है ध्यान देना चाहिए। पहला तो पिछले कक्षा में हमने सीखा था, सभी के भगवान जो है, सभी के महात्मा कौन होता है, जो सभी के हृदय में जो है भगवान को जो है परमात्मा में देखता है। दूसरा जो है भगवान कहते हैं कि बच्चा जो होता है वो भगवान का रूप होता है, हमें बच्चे को जो है मारना नहीं चाहिए। तो मेरे माता पिता भी हैं, कभी जो है मुझे नहीं मारे, लेकिन हाँ थोड़ा सा कंट्रोल में उसको डिसिप्लिन वे में रखे कि आगे का जो है वो आगे रहता। अपने बच्चे को जो है कभी भी नहीं मारना चाहिए, उसे जो है हमें एक अवसर देना चाहिए कि किस तरह से हम जो है उसे जो है भक्ति वर्ग में जो बैठा पाए। क्योंकि अगर बच्चा अगर भक्ति में अगर निकल जाता है तो बोलते हैं आपके पूर्व जन्म के जितने भी 21 पीढ़ी जो हैं आने वाले जो हैं और जो जा चुके हैं, सारे के सारे जो हैं भगवान धाम में जा सकते हैं। तो आप सभी को ज्ञान हुआ है, अपने बच्चा को जो अभी से जो है भक्ति में उठा के जो है आगे बढ़ा सकते हैं। तो आइए हम आगे देखते हैं भगवान जो है क्या आगे कहते हैं। ओके, सरोज प्रभु जी आप हाथ उठाए हैं जी, प्रभु जी पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। यज्ञनामपि सर्वसं मर्दतेनान्तारात्मना श्रद्धा बन्भुजते जो मांसो में युक्तो तमो मतः। और समस्त यज्ञों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रभाव प्रेम भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सर्वों में सर्वोच्च है, एक मत है। अध्याय धन्यवाद प्रभु जी। अच्छा, प्रभु जी। नहीं पूरा पूरा पढ़िए पढ़िए पढ़िए, आवाज कट रहा था। हाँ, कंप्लीट कीजिए प्रभु। यही मेरा मत है। हाँ धन्यवाद प्रभु। तो देखिए प्रभु किस तरह से पढ़ रहे हैं, तो भगवान जो है ना ये जो प्रयास कर रहे हैं या अभ्यास कर रहे हैं पढ़ने के लिए भी, तो भगवान जो है ना इनसे बहुत ही ज्यादा प्रश्न होते हैं और फिर जो है हम जो है इस तरह से जो है भक्ति के माध्यम में बढ़ सकते हैं। तो मैं 10 मिनट और लूंगा। बहुत एक महा ये श्लोक है और एक कहानी सुनाऊंगा जो कि बहुत अच्छा है, और उसे जो हम किस तरह से अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो ये है यहाँ पे जो है बोल रहे हैं योगी नाम अपि सर्वेशम। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं ये बहुत महत्व, यहाँ पे भगवान देखिए बोल रहे हैं ये मेरा मत है, भगवान बोल रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, यहाँ पे बोल रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि जितने भी समस्त योगी अभी जो है विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो है योगी हैं। अब वो कौन कौन से योगी है, कोई ज्ञान योगी है, कोई कर्म योगी है, कोई अष्टांग योगी है, कोई इस तरह से जाते हैं अलग अलग योगी है। तो भगवान बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति बोलते समस्त योगियों में जो बोलते जो अत्यंत श्रद्धा पूर्वक जो मेरे परायण है, जो बोलते जिसके अंदर श्रद्धा है, जो भक्ति में अगर आपको बढ़ना है तो आपके अंदर श्रद्धा होगी तो ही फिर जो है आपको आगे में बढ़ पाएंगे। आप बोलते हैं जो हमेशा क्या करता है, बोलते जितने भी अलग अलग प्रकार के जो व्यक्ति जो हैं जो योगी हैं जो मेरे को सेवा कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि सबसे जो ऊंचा जो रहता है भगवान यहाँ पे कर रहे हैं कि भक्ति योगी जो रहता है। अब क्यों भगवान कर रहे हैं, क्योंकि भगवान यहाँ पे कर रहे हैं कि ऐसा जो भक्ति योगी जो रहता है वो हमेशा मेरे बारे में चिंतन करता है, हमेशा मेरे बारे में चिंतन करता है, और फिर क्या करता है मेरे लिए जो है दिव्य क्या कहते हैं प्यार से जो है दिव्य तरह से रूप से जो है सेवा करता है।
अब जब सेवा करता है तो इस तरह से जब वो सेवा करता है तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि वो और मैं जो हूँ योग के माध्यम से जो है जुड़ जाते हैं, अंतरंग से युक्त हो जाते हैं। अब भगवान कह रहे थे ऐसा योगी जो है सबसे महान होता है। भगवान कह रहे हैं कि ये मेरा मत है। तो भगवान यहाँ पे कर रहे हैं कि सारी योगियों में जो है विभिन्न प्रकार के योगिया जो हमने जो देखा, तो भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरे बारे में सोचता है, मेरे साथ रहता है, हमेशा मेरे बारे में चिंतन करता है, मेरी सेवा करता है, भक्ति योग में करता है, तो वो व्यक्ति जो है आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं किस तरह माता जी जो है भगवान के प्रति जो है एक प्यार से जो श्रद्धा पूर्वक जब भगवान को जो है दिया दिखा रही है। कार्तिक महीना में जो हम लोग जो है एक महीना जो है पूरा जो रहता है घी का जो दिया रहता है भगवान के प्रसन्नता के लिए जो है हम जो है दिया जलाते हैं। तो जब इस तरह से हमेशा चिंतन कर रहे हैं भगवान के बारे में, हमेशा भगवान का ध्यान कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए शिला प्रभुपाद हैं और जो गुरु हैं और इनके सारे यहाँ पे बोलते हैं शिष्य हैं जो शिला प्रभुपाद से बारे में बात कर रहे हैं। क्या क्या चीज के बारे में बात कर रहे हैं? कृष्ण भावना के बारे में बात कर रहे हैं, कृष्ण के विषय में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हमेशा जब जो है सारे के सारे जो है हंसते रहते हैं। हम इसको प्रैक्टिकल वे में कैसे समझ सकते हैं? तो जैसे मान लीजिए हम कहते हैं ये वर्ड जो रहता है बहुत काफी बार हमने सुना, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, आई लव यू। हमने बहुत बार सुना होगा। तो बच्चे माँ से बोलते हैं, पिता माता बोलते थे, हस्बैंड वाइफ या जो भी रिलेशन लीजिए हम लोग बोलते हैं कि मैं तुम्हारे जो है काफी प्रेम करता हूँ। लेकिन बोलना ही काफी जो है मतलब नहीं रहता। अगर मैं भगवान को कहूंगा भगवान मैं आपसे काफी प्रेम करता हूँ, भगवान के लिए मैं कुछ सेवा ही नहीं करूँ, तो फिर कैसे होगा? हमें भी जो है अपना जो प्रेम जो है वो दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमारे एक सगे संबंधी होते हैं, हमारे घर में चाचा आ गए, चाची आ गए, दादा ताऊ, जो भी रिलेशन में लीजिए, अगर उसे कहते हैं कि दो परिवार के बीच में घनिष्ठता करना है, तो जब वो व्यक्ति उसको सिर्फ बोलने से नहीं हो कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ ये करता हूँ, वो व्यक्ति जब आपके घर में आएगा तो उससे जो है एक गिलास कम से कम पानी दीजिए, कुछ बना के खिलाइए। तो फिर जब हम ये आदान प्रदान करते हैं तो फिर जो रहेगा क्या रहेगा? प्रेम तब दिखता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोल दिया आई लव यू और फिर पता चला कुछ है ही नहीं है। तो बोलने से जो है कुछ भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पे जो है हमें जो है सेवा करना पड़ेगा। तो आप जो भी सेवा करते हैं भगवान श्री कृष्ण जो है उसको पूर्ण रूप से जो है समर्पित लेके जो है करते हैं। तो बोलते हैं हम किस तरह से हम प्रश्न आएगा कि हम क्या सेवा कर सकते हैं? तो आप जो है बहुत सारे सेवा कर सकते हैं। भगवान को ये दिया दिखा सकते हैं डेली। फिर जो है आप जो जो भी कर्म करते हैं भगवान को भोग लगा सकते हैं, खाना बनाते हैं, एक फल ही जो है भगवान को चढ़ा दीजिए। फिर जो है वो फल जब भगवान को चढ़ाते हैं तो वो भोग बन जाता है, वो प्रसाद बन जाता है। सारे व्यक्ति में जब बांटते हैं तो सारे व्यक्ति के अंदर का जो मन जो रहता है जो इतना डिसबैलेंस रहता है एकदम कंटिन्यू में ये हो जाता है। तो ये भगवान यहाँ पे यही जो है बता रहे हैं, योगी नाम अपी सर्वेशम। सो बोलते हैं इस तरह से जो है। आइए हम कहानी जो है जो मैं आपको बता रहा था तो हम पीछे जो जाते हैं, ये कहानी है जिसके ऊपर हम समझेंगे किस तरह से जो है हमें जो है ध्यान योग करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको ये श्लोक में यहाँ पे जो है ये छोटा सा बालक आपको दिख रहा है। हरे कृष्णा। जी जी प्रभु हाँ जी। जी प्रभु जी दिख रहा तो है। ये एक दिख रहा है श्रीमद् प्रभु। श्रीमद् भागवतम में जो है बहुत अच्छी कहानी बताई गई है कि किस तरह से जो है हमें जो है ध्यान योगी या भक्ति योग के बारे में जो बताया गया है बहुत अच्छे से बताया गया है। तो यहाँ पे आइए हम इस चर्चा के जो है कथा के ऊपर जो है चर्चा करते हैं। तो ये जो है भक्त ध्रुवा महाराज थे और यहाँ पे जो है देख सकते हैं भगवान जो है आए हैं। तो ये कहानी श्रीमद् भागवतम में विस्तार रूप से दी भी है। और यहाँ पे कहते हैं कि ये जो किस तरह से हमें जो है योग के माध्यम से जो है हमारे हृदय में जो है जब हम अभ्यास करते हैं भक्ति योग का, तो हमारे हृदय के अंदर जो भी मलिनता रहती है वो जो है सारे के सारे चीज जो है चले जाती है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान योग के बारे में जो ये जो श्लोक है, यहाँ पे श्लोक में हमने जो चर्चा किया भगवान ये दो श्लोक में बताते हैं कि किस तरह से योगियों को जो है अभ्यास करना पड़ता है। तो उसी के ऊपर जो है हम ये जो कथा जो है चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो है कहानी जो है ध्रुवा महाराज के बारे में है। और ध्रुवा महाराज जो है एक सेकंड में म्यूट कर रहा हूँ। ध्रुवा महाराज के बारे में है। ध्रुवा महाराज जो है भगवान के जो है बहुत ही ज्यादा बड़े भक्त थे। तो ध्रुवा महाराज जो है ये कहते हैं स्वयंभू मनु में जो है अवतरित ब्रह्मा जी जो है, ब्रह्मा जी के अलग अलग मनु होते तो उस स्वयंभू मनु में जो है ध्रुवा महाराज जो है जन्म लिए थे। तो ध्रुवा महाराज का जो पिता का नाम था वो था उत्तानपाद। अब उत्तानपाद जो थे ये जो है उनके जो है दो पत्नियां थे। एक का प्रथम नाम था सुरुचि, दूसरा का नाम था सुनीति। अब सुरुचि का जो नाम जो था जैसे हम लोग बोलते हैं कि बहुत ही ज्यादा सुंदर रहती है। अब दोनों से जो एक एक पुत्र थे।
तो एक बार की बात है, जो महाराज जो थे अपने सिंहासन पे बैठे हुए थे। अब महाराज जो हैं जब सिंहासन पे बैठे हुए थे तो उसी समय जो है एक बच्चा जो है वहां पे उनके गोदी में बैठा हुआ था। अब जो उस बच्चे का नाम जो था उत्तम था, और ये जो है महाराज की जो प्रथम जो रानी जो थी सुरुचि, उसका वो बच्चा था। अब ध्रुव महाराज जो है अपनी माता जो है सुनुति से जो है मिलने के बाद जो है बाहर जाता है, कि मैं जो हूँ दौड़ दौड़ के जाता है, आज मैं जा रहा हूँ पापा से मिल के आता हूँ। अब पापा के पास वो व्यक्ति जब जैसे जाता है तो देखता है पापा तो ऑलरेडी पापा के गोदी में जो है उसका जो भाई जो है, चचेरा भाई जो है उत्तम जो है वो ऑलरेडी बैठा हुआ है। तो बोलता है पापा पापा मैं भी गोदी में बैठूंगा। अब जब बोलता है पापा पापा मैं भी गोदी में बैठूंगा तो उसका जो रानी जो रहती है सुरुचि जो रहती है बोलती है खबरदार, तुम कभी भी यहाँ पे बैठ नहीं सकते हो। तो अब ये जो है बच्चा जो है सहम सा जाता है, डर जाता है कि मतलब ऐसा मैंने क्या गलती किया कि माता जो है मुझे ऐसे बोल रही है कि अगर तुम्हें जो है राजा की गोदी में बैठना है तो वास्तव में तुम्हें जो है मेरे कोख से जन्म लेना पड़ेगा। अगर तुम मेरे कोख से जन्म लोगे, सुरुचि माता जो है वो कह रही है कि अगर तुम मेरे कोख से जन्म लोगे तो ही तुम जो है राजा की गोदी में बैठ सकते हो। अब आप समझिए एक छोटा सा 5 साल का बच्चा, अब उसको जो है इतना कटु शब्द बोला जा रहा है और वो कह रहा है कि तुम गोदी में बैठ नहीं सकते हो क्योंकि तुम जो है मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिए हुए हो। अगर तुम मेरे गर्भ से जन्म लोगे तो ही तुम जो है तुम यहाँ पे जो है राजा के गोद में जो है बैठ सकते हो, भाग जाओ यहाँ से। अब जो है सुरुचि महारानी जो है ध्रुव महाराज को जो है इस तरह से कटु वचन बोलते हैं। अब ध्रुवा जो है छोटा सा 5 साल का बच्चा, अब वो पूरा रोते रोते जो है वहां से एकदम मायूस होके जो है आगे जाता है, और आगे जाने के बाद जो है अपने माता के पास जो है माता के पास जाता है और रो रहा है, वैं वैं करके रो रहा है। अब माता जो है देख रही है कि ये ध्रुव महाराज रो रहे हैं, अब क्या बात होगी। ये तो इतने में जो ये जो सारा घटना जो हुआ, जो माता सुनुति जो है उनके पास भी ये न्यूज़ पहुंच गया कि इस तरह से जो है उनका सुरुचि माता जो है कथन की, और उसके वजह से वो जो है मर गया। तो फिर यहाँ पे जो है ध्रुव महाराज जो है अपनी माँ के पास आता है और अपनी माँ के पास आके कहते हैं कि हे माता, मेरा क्या गलती है, मैं क्या अपने पिता के गोदी में भी नहीं बैठ सकता, क्या पिता मुझसे प्यार नहीं करते हैं, माता ने मुझसे ऐसा क्यों कहा। तो हम देखते हैं कई सारे प्रश्न जो हैं ध्रुव महाराज जो हैं माता सुनीति को जो है इस तरह से पूछने लगे, मैं क्यों नहीं बैठ पा रहा हूँ। फिर जो है बोलते हैं गुस्सा का दो होता है, एक गुस्सा जब आता है व्यक्ति तो वो क्या करता है वो चिल्लाता है, या दूसरा जो रहता है हम बच्चे जो रहते हैं जब नहीं चिल्ला पाते हैं तो फिर हम जो होता है अश्रु से जो है वो रोने लगते हैं। तो एकदम प्रफुल्लित होके जो है वो पूछने लगते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। तो माता तो बोलते हैं कि अगर तुम्हें अपने पिता के गोदी में चाहिए, तो अब बच्चा जो बोलते हैं ना बड़ा ये होता है, बोलता है कि मैं भी दिखा दूंगा, मैं भी कर दूंगा, कि मेरे पिता का जो राज है मैं इससे भी बड़ा राज जो हूँ ये पाके दिखाऊंगा। बोलते हैं बड़ा राज का मतलब क्या है, मेरे जो मतलब ये जो आ रहे हैं ध्रुव महाराज जो हैं वास्तव में ब्रह्मा जी से आ रहे हैं। ब्रह्मा जी जो इसके दादाजी लगेंगे, पर के दादा बोलते हैं मैं ब्रह्मा जी से भी ज्यादा जो है राज लेके जो है दिखा दूंगा अपने माता को कि किस तरह से। तो माता बोलती है कि अगर तुम्हें ये करना है, अगर तुम्हें अपने पिता के गोदी में बैठना है तो तुम्हें जो है विष्णु के ऊपर जो है ध्यान देना पड़ेगा। तो हम कभी कभी देखते हैं बच्चे को शांत करने के लिए हम भी कुछ ना कुछ बोल देते हैं कि अच्छा ये करो तो फिर वहां का सोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन ये जो ध्रुव महाराज थे ये बच्चे की बात को जो है ना वो एकदम पकड़ लिए। अब बोली कि अगर मुझे पिता के गोदी में बैठना है और मुझे इतना बड़ा राज चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे विष्णु के ऊपर ध्यान करना पड़ेगा। अब ये है पकड़ लिया, तो तुरंत जो है ये गुस्से में फिर कह रहे हैं ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि हे माता, मुझे कृपया करके ये बताओ तो ये विष्णु कहाँ मिलेंगे मुझे। तो बोलते हैं विष्णु को अगर पाना है तो तुम्हें जो है जंगल जाना पड़ेगा, और जंगल जाके जो है भगवान के ऊपर जो है तुम्हें ध्यान करना पड़ेगा। जब तुम ध्यान करोगे तो ही फिर जो है तुम्हें विष्णु भगवान जो है मिल पाएंगे। अब जो है ये उसी समय क्षण भर में जो ये जो ध्रुव महाराज है वहां से जो अपने घर को त्याग के जो है जंगल की ओर जो है भागने लगते हैं। अब जंगल की ओर भागने लगते हैं और जंगल के भागते हैं जैसे, तो फिर जो है एकदम जंगल की ओर भागते हैं तो नारद मुनि वहां पे प्रकट होते हैं। अब नारद मुनि जो हैं जो भक्त को देखते हैं तो कहते हैं कि हे बालक तुम कहाँ जा रहे हो। तो ये जो ध्रुव महाराज है कहते हैं कि हे मुनि, मैं जो हूँ भगवान विष्णु की खोज में जा रहा हूँ। तो बोल रहे हैं तुम छोटा सा बालक हो, जंगल में जा रहे हो, बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा,
आप एक काम करो, आप जो है अपने घर कृपया करके वापस चले जाओ, आपके माँ बाप जो है आपको खोज रहे होंगे, तो आप जो है घर जाओ। तो ये जो बच्चा है बोलता है, हे मुनि, आपको बता सकते हैं कि मुझे विष्णु कहाँ मिलेगा, तो कृपया करके आप बताइए मुझे, नहीं तो मेरा जो है कृपया करके रास्ता छोड़िए और मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, मुझे जो है आगे जाने दीजिए। अब नारद मुनि जो है, ये है जो है भक्त का जो है थोड़ा सा टेस्ट ले रहे थे, थोड़ा सा जो परीक्षा ले रहे थे, देख रहे थे कि बच्चे के अंदर जो है कितना मतलब डिटर्मिनेशन है, कितना दृढ़ पूर्वक है ये जो है विष्णु भगवान को कैसे पाना चाहता है। तो फिर जो है नारद मुनि जो है इससे वार्तालाप करके अनेक अनेक तरह का प्रलोभन देते हैं, और फिर जो बच्चा जो है नहीं सुनता, बोलता है आप मेरा जो है समय जो है वेस्ट कर रहे हैं, व्यर्थ कर रहे हैं, मुझे कृपया करके जो आगे जाने दीजिए। और फिर जो है नारद मुनि को इस तरह से वो व्यक्ति बोलता है, और व्यक्ति ध्रुव महाराज वो कहते हैं, और फिर जो है बोलते हैं कि आप हटेंगे। तब नारद मुनि खुश होके जो है उसे बताते हैं कि तुम्हें जो है इस तरह से ये करना होगा, और उसे जो है मंत्र देते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो भगवान जो है नारद मुनि जो है उनको मंत्र देते हैं, बोलते हैं कि तुम जंगल जाओ और इस मंत्र के ऊपर जो है उच्चारण करो। अब ध्रुवा महाराज जो है नारद मुनि को जो है प्रणाम करते हैं, और जो है जाते हैं और जंगल में जो है जाते हैं। तो फिर जो है ये जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय कुछ देर तक मंत्र जो है उच्चारण करते हैं। पहले जो इस तरह जो है ध्रुवा महाराज जो है बैठते हैं, बैठने के बाद जो है इस तरह से उच्चारण करते हैं, देखते हैं कि इस तरह से जो मंत्र उच्चारण कर रहे हैं तो फिर कुछ नहीं हो रहा है। तो फिर कहते हैं जो है फिर धीरे धीरे आगे उच्चारण करते करते हैं, प्रथम मास में है, शास्त्र में बताते हैं ध्रुवा महाराज इतना कठोर तप कर रहे थे कि सिर्फ 3 दिन में सिर्फ फल खाते थे। पहला मास जो है ध्रुव महाराज जो है भगवान के ऊपर ध्यान कर दिए, 3 दिन में केवल फल खाते थे प्रथम मास। फिर उन्होंने तप को जो है और बढ़ा दिया, फिर तप को जो है और बढ़ा के है दूसरे मास में जो है केवल 6 दिन में सूखी पत्तियां जो वृक्ष से जो गिरती थी उसको खाते थे। अब फिर बोलते हैं इससे जो है अभी भी और आसक्ति है। फिर तीसरे महीने में जो है ध्रुव महाराज जो है 9 दिन में से केवल जो है छोटी सी जल का जो है उसको ग्रहण करते थे। ये तीसरा महीना में जो है ध्रुव महाराज इस तरह से भगवान को प्रश्न करने के लिए रहे। और फिर बोलते हैं इससे भी कुछ नहीं होगा, फिर चौथे महीना में जो है ध्रुव महाराज जो है केवल 12 दिन में एक बार जो है श्वास लेते थे। देखिए ध्रुव महाराज जो है सांस भी लेना छोड़ दिए, 12 दिन में केवल जो है एक बार श्वास लेते थे। और सारे के सारे जो है देवी देवता जितने भी थे, भगवान भी हैं, बहुत ही ज्यादा मतलब अचंभित थे कि किस तरह से 5 वर्ष का एक बालक जो है किस तरह से भक्ति कर रहा है। और फिर जो कहते हैं कि जब 5वां महीना में आया था, 5वां और 6ठा महीना में था, 5th मंथ में जो है ध्रुव महाराज सांस लेना भी रोक दिए थे। और 6ठा महीना में जो है जब सांस जब रोकना लगे, सारे देवी देवता जो है भ्रमित हो गए हैं, भ्रमित हो गए हैं। और भ्रमित होने के बाद जो है आके जो कहते हैं कि ये मतलब ऐसा प्रलय कैसे हो रहा है। तो फिर सभी जो है भगवान विष्णु के पास जाते हैं और कहते हैं कि मतलब अ, तहस नहस कैसे होता है, घबराओ मत, ये एक भक्त जो है मेरा, जो मेरी आराधना कर रहा है, इसी के कारण जो ये प्रभाव होता है। जब लोग भक्ति में करते हैं तो सारा प्रलय भी जो है एक शुद्ध भक्त अगर करता है तो सारे का सारा होने लगता है। फिर 6ठा महीना में है वो जो है अंतर्धाम में जो है ध्रुव महाराज जो है भगवान को परमात्मा रूप में जो है अंतर में एकदम पूरा कंसंट्रेट करके जो मस्तिष्क में जो है भगवान विष्णु का जो है वो दर्शन एक्चुअली जो है वास्तव में 6ठे महीना में पूर्ण रूप से जो भगवान को अंदर में ही वो देख पा रहा था। और इस तरह जो है भगवान विष्णु जो है वास्तव में यहाँ पर आते हैं, और भगवान विष्णु जो है शंख लेते हैं और ध्रुव महाराज के माथा पे ऐसे रखते हैं। और जब ध्रुव महाराज जो है विचलित हो जाते, बोलते हैं मैं जो भगवान के जो दर्शन जो कर रहा था, भगवान के जो चतुर्भुजा में जो दर्शन कर रहा था, वो मेरे मन में एक्चुअली अब दिख नहीं पा रहा है, वास्तव में हुआ क्या, भगवान क्यों गए। और इस तरह से ध्रुव महाराज जो है अपना आंख खोलते हैं, और जब आंख खोलते हैं तो भगवान को देखते हैं। भगवान विष्णु जो है, भगवान श्री कृष्ण जो है यहाँ पे चतुर्भुजा फॉर्म में जो है यहाँ पे आते हैं। तो इस फॉर्म को जो है कृष्णी घर्मा फॉर्म बोलते हैं। ये जो भगवान का जो है बहुत अच्छे से श्रीमद् भागवतों में समय कम है, लेकिन भगवान जो बोलते हैं पीताम्बर धारण करके जो है कमल चक्र गदा लेके जो है ध्रुव महाराज के पास आते हैं। और ध्रुव महाराज के फिर जो है आने के पास करते हैं, हे भक्त कृपया करके मांगो तुम्हें क्या जाना है। लेकिन जब ध्रुव महाराज जब वास्तव में जब भगवान जब उसको संग से जब देते हैं, भगवान के जो इतनी सुंदर जो है श्रीमद् भागवतम में व्याख्यान जो है किस तरह से पीताम्बर ड्रेस धारण किए हैं, जो सर के जो बाल है एकदम लहरा रहे हैं, श्याम सुंदर फॉर्म में है, एकदम पूरा 4 हाथ
हाथ हैं, सब में परे हुए हैं और इतना हंस रहे हैं भगवान। और जो है इस रूप को देख के जो है ध्रुव महाराज जो है मन से मुग्ध हो जाते हैं और वो जो है कुछ भी मांगना भूल जाते हैं। और वो बोलते हैं कि भगवान आपकी जो दर्शन जो वास्तव में हो गए, मेरे हृदय के अंदर की जो भी मलिनता था वो सारे का सारा जो है चला गया, मुझे जो है वास्तव में कुछ भी नहीं चाहिए। और जो ध्रुव महाराज जो कहने जाते हैं कि वास्तव में आपके जो दर्शन जो हुए हैं, कई कई अन्य योगी जो रहते हैं आपको भ्रमण कर रहे हैं, आपको कई कई जन्मों से आपकी तपस्या कर रहे हैं, लेकिन आपका जो दर्शन जो है ये अभी तक कोई भी व्यक्ति जो है वास्तव में अभी तक देख नहीं पाया। तो मैं जो हूँ एक कांच का टुकड़ा देखने के लिए मतलब जा रहा था, और आपने जो है मुझे पूरा पूरा अपना जो है वास्तव में दर्शन दे दिया। बोलते हैं भगवान जब आते हैं तो ध्रुव महाराज प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान मुझे जो है भक्ति का दर्शन देना, और इस तरह से। तो बोलते हैं भगवान जब भी आते तो किसी भी हृदय में जानते परमात्मा रूप में रहते हैं, और वो जानते कि किसको क्या चाहिए। और वो जानते थे ध्रुव महाराज जो है क्या तपस्या कर रहे थे, और उसको चाहिए था कि आपको चाहिए रहता है। तो फिर यहाँ पे भगवान जो उनको आशीर्वाद देते हैं और उसको कहते हैं कि जब तुम इस भौतिक संसार में जहाँ रह रहे हो, अपना शरीर का परित्याग करके जो है तुम जो इसी भौतिक संसार में मेरा एक लोक है जिसको वैकुंठ लोक कहते हैं, जिसको ध्रुव प्लैनेट कहते हैं, ध्रुव लोक कहते हैं। आप देखिएगा सुबह सुबह जब उठते हैं तो एक तारा जो टिमटिमाते रहता है वो जो है ध्रुव प्लैनेट है। वहां पे ध्रुव महाराज जो है रहते हैं। तो 36,000 साल के बाद जो है ध्रुव महाराज जो है इस भौतिक शरीर को त्याग करके जो है भगवान के धाम में जो वहां पे चले जाते हैं, जो कि बोलते हैं देखिए ब्रह्मा जी जो हैं हमारे जो हैं ध्रुव महाराज के दादा हुए हैं, उससे जो 14 लोक के वो मालिक हैं, उससे भी बड़ा साम्राज्य जो है ध्रुव महाराज को यहाँ पे मिलते हैं। और वो जो है किस तरह से फिर भक्तिमय में रह के जो है वो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है इस तरह से भगवान जो कह रहे हैं इस श्लोक में, कहते हैं योगी नाम अपि सर्वेशन। तो भगवान कह रहे हैं कि भक्ति योगी जो व्यक्ति जो रहता है वो सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि वो जानता है कि किस तरह से, यहाँ पे भगवान कह रहे हैं ना कि किस तरह से सबसे बता कि उसको है मेरे अंदर श्रद्धा रहता ही है, और हमारे अंदर जो भी भौतिक इच्छाएं भी रहती है ना वो भगवान उसको जो है पूर्ण करके जो हमें जो है भक्ति के पद में जो है उठा देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं समय कम है तो प्रहलाद महाराज की स्टोरी है, भीष्म पितामह की है, नारद मुनि की है, हनुमान जी जो है दास रूप में है, सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे हैं, परीक्षित महाराज को कहानी सुना रहे थे। अब यहाँ पे देखिए तक्षत महाराज जो है उसको अंत 7 दिन के बाद भागवतम सुनाने के बाद उसकी मृत्यु होता है। सारे के सारे जानते हैं कि जो भी हो रहा है भगवान हरि के इच्छा के हिसाब से हो रहा है, भगवान जो भी करेंगे वो हमेशा जो है भगवान हमेशा ही अच्छा करेंगे। सारा जीवन जो है इस तरह जो है व्यक्ति जो है भगवान की सेवा में चिंतन में करके जो है व्यक्ति इस तरह से जीवन बिता देता है। और फिर जो कहते हैं इस तरह से ये जो एग्जाम्पल है भीष्म महाराज नारद जिस तरह से दिया, तो इस सभी के बोलते भक्ति योगी जो बोल दिया भगवान श्री कृष्ण करे मेरे मत से सबसे उच्च श्रेणी का होता है, क्योंकि आप अन्य गीता जो भी काम करिए तो उसके कर्म के बंधन में फंस जाएंगे। तो यहाँ पे जो है योगी नाम अपे सर्वेशम जो बता भगवान यहाँ पे भक्ति योग के बारे में बता रहे हैं। और कल से जो है 7वां अध्याय से जो है भगवान श्री कृष्ण जो पूर्ण रूप से जो 7 से लेके 12 अध्याय के बीच में है, एकदम अमृत है, पूरा अमृत है। 7 से लेके 12 अध्याय भगवान बता रहे कि किस तरह से व्यक्ति जो है भक्ति में जो है जीवन अर्पित कर सकता है, और इसी जन्म में जो है भगवान के धाम जो है वापस जा सकता है, और जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से जो है उसको पार कर सकता है। तो आइए हम देखते हैं हमने आज क्या क्या विषय के ऊपर चर्चा किया। और आज जो हम जो है हम वो देखिए इससे जो ध्यान योग जो है, अब हम कलयुग में हैं, कलयुग से हमें जो है मंत्र का उच्चारण जब हम करते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम, इसके जो है मंत्र का उच्चारण करने से हम भक्तिमय में जो है आगे बढ़ सकते। क्यों? क्योंकि हम जो है बोल रहे हैं मन को इस तरह से कंट्रोल करते हैं, पहला चीज। दूसरा चीज जो है भगवान बोल रहे हैं जब भगवान के नाम और भगवान में कोई भी भिन्न नहीं है, और जब भगवान के जब हम नाम लेते हैं तो इस तरह से हम भगवान की सेवा कर रही है, 1-to-1 मीटिंग है हम भगवान का जब नाम जब चैंट करते हैं। और देखिए हम एक श्लोक अभी इसके बाद दिखाएंगे कि हरि नाम जप करने से क्या होता है। तो छोटा सा जो है हम देखते हैं अष्टांग योग में आगे कैसे बढ़ना है। तो मन को जो है हम देखे थे किस तरह से मित्र भी बना सकते हैं और शत्रु भी बना सकते हैं। फिर हम देखें कि अष्टांग योग के जो है अष्ट योग जो होते हैं वो किस तरह से हमें बैठना चाहिए, किस तरह से ध्यान करना चाहिए, क्या कैसे करना चाहिए, हमने पूर्ण रूप से चर्चा किया। और फिर देखिए मन को नियंत्रित करने की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि फिर यहाँ पे बोल रहे हैं ना, यहाँ पे कह रहे हैं कि बोलते हैं मन जो रहता है ना बड़ा अव्यवहारिक नहीं रहता और हम समझ नहीं पाते हैं, अव्यवहारिक रहता है और ऐसा नहीं रहता। इस पद्धति के बारे में बोल रहे हैं, तो इससे बोलते हैं मंत्र करने का उपाय जो है भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि अभ्यास के माध्यम से और विरक्ति
व्यक्ति हो के जो है हर चीज जो है पॉसिबल हो सकता है। बोलते फिर भगवान कहते हैं कि असफल योगी जो इस जीवन में नहीं कर पाता उसका क्या होगा। तो भगवान जो है बोलते हैं कुछ व्यक्ति जो है कुछ समय तक अभ्यास करता है तो उसको व्यक्ति को उस पुण्य के कारण स्वर्ग लोग जाते हैं। स्वर्ग लोग में जाने के बाद जो है वहां पे आनंद लेते हैं। आनंद लेने के बाद धरती पर आते हैं। धरती पर आने के बाद वो धनी व्यक्ति के घर में पैदा होते हैं। जो धनी का अर्थात यहाँ पे ये भी होता है कि मतलब पूर्ण रूप से आपको रोटी कपड़ा मकान मिले। आप देखिए अंबानी के घर में अगर बहुत धनी हो जाएंगे पैदा लेंगे तो फिर हम भक्ति कभी भी नहीं करेंगे। तो हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। और इस तरह से बोलते हैं उस परिवार में पुनः जन्म होता है। और फिर बोलते हैं जो व्यक्ति कहते हैं कि बहुत देर तक भक्ति करता है तो उससे क्या बोलते हैं उसने जो है वैष्णवों के घर में परिवार के घर में जन्म मिलता है। और उसे जो है जहां से वो छोड़े थे वहां से वो जो है कंटिन्यू करता है। बोलते सर्वोच्च योगी जो है भगवान श्री कृष्ण कौन कहते हैं। बोलते योगियों में से सबसे उत्तम योगी वही भक्त है जो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता है। भगवान श्री कृष्ण जो है ये स्वयं कह रहे हैं। अब ये जो है ये कौन पढ़ना चाहेंगे। प्रभु जी मैं पढ़ूं। जी माता जी। हरे कृष्ण मंत्र का लगातार जाप करने से व्यक्ति कृष्ण के चरण कमलों पर मन को लगा सकता है और धन्यवाद इस माता जी। तरह योग की पूर्णता को प्राप्त करते हैं। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं सा वै मनः कृष्णा प्रवर पादा रविंदया। तो हम जो अपने मन को जो है भगवान के चरण कमल में जब हम लगाएंगे जब हम चैंटिंग करेंगे भगवान के जब हरे कृष्णा महामंत्र के ऊपर जब चैंट करेंगे तो ये जो मन जो दिखेगा जितने बुरी बुरी आपके मन में थॉट्स आ रहे हैं आप इतना परेशान हो रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है या नहीं हो रहा है। जब हम मंत्र का जब उच्चारण करेंगे तो धीरे धीरे देखेंगे हम जब भगवान के चरणों पे जब उद्धारण करते हैं तो फिर देखेंगे सारे का सारा जो आपका मन जो एकदम रहेंगे कंट्रोल हो जाएंगे। आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना है। आप भगवान जो अंदर से ही जो है आपको प्रेरणा देंगे आपको इस रास्ते में जाना है या इस रास्ते में जाना है क्या सही है क्या गलत है। भगवान अंदर से ही जो है आपको प्रेरणा करेंगे। और इस मंत्र का उच्चारण करने से हमारे जो भी पाप है वो जो है हट जाते हैं। हमारे घर हृदय में जो गंदगी रहती है वो हट जाती है और फिर भगवान जो है यहाँ पे विराजमान हो जाते हैं और हम जो है आगे बढ़ते हैं। आइए हम सभी जो है एक बार हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण करेंगे और फिर जो है प्रश्न उत्तर जो है लेंगे। तो जस्ट छोटा सा मैं ये स्लाइड का जो है आप सभी को यहाँ पे दिखा दूं। हम आगे बढ़ते हैं। कि जो भी व्यक्ति जो है 12 क्लास ज्वाइन करेंगे तो ये जो है सर्टिफिकेट जो है आपको मिलेगी। और ये दिव्य ज्ञान जो है भगवत गीता में पूर्ण रूप से आपके जो भी प्रश्न है सारे के सारे उत्तर जो है भगवत गीता के में है। तो आप जो है एक कॉपी लेके जो है डेली जो है अपने जीवन में अध्ययन करके जो है सारे प्रश्नों का उत्तर ले सकते हैं। तो ये हमारा एड्रेस है जगन्नाथपुरी जगन्नाथ इस्कॉन शेषाद्रिपुरम बैंगलोर का है। और आप कभी भी मौका मिले तो आप यहाँ पे आते हैं। प्रश्न उत्तर जो है हम अंतिम में लेंगे। हम एक माला जो है कहते हैं चैंट करेंगे और चैंट करने के बाद जो है हम देखेंगे कि किस तरह से आज जो है माला पे करेंगे। अगर किसी के पास माता जी या प्रभु जी के पास अगर आपके पास माला है तो मैं निवेदन करूंगा कि आप अपने अपने माला ला सकते हैं। और जो हम ये हैं हम इसके ऊपर चर्चा मतलब एक राउंड जो है हरे कृष्णा महामंत्र करेंगे। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये जो 5 6 से 7 मिनट जो हम अभी जप करेंगे तो आप सभी के सभी जो है सारे कार्य को छोड़ दें। अगर कुछ भी कार्य कर रहे हैं अब भगवान के एक 10 मिनट जो 5 से 6 मिनट जो भगवान के लिए जो है ये समय दीजिए। भगवान के लिए एक क्षण भी कोई देता है तो भगवान जो है उसको कभी भी जो है वास्तव में भूलते नहीं है। भगवान जो है ऐसा भगवत गीता में भी कहते हैं। तो आइए मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और मुझे बताइएगा कि अगर आप स्क्रीन देख पाएंगे तो ठीक है। एक बार कोई कंफर्म कर सकते हैं स्क्रीन देख पा रहे हैं। देख Yes. पा रहे मुझे जी मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ और फिर जो हम या